तो देखिए, सबसे पहले सवाल आपको दिख रहा होगा, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन देव प्रथम ने। अब बताइए, जो मेरा अगर द रिमाइंडर बुक का जो पढ़ रहे होंगे, छोड़ना नहीं है, ठीक है? अब बकवास हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, इसमें जो जितना प्रीवियस ईयर पूछा गया है ना 2016 में, जो मैंने बुक पढ़ाया हूँ ना, उसमें 100% आपको ये मिलेगा। देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन ही आपको मिल गया कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण अगर पूछ दे तो आप क्या बताइएगा? नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, आपसे पूछेगा, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? तो यह घट जाता है। अगर भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को माना जाता है। बहुत सिंपल। अगर भारत का कार्यकारी अगर माना जाए, लीडर कौन है सबसे पहले? तो पीएम है हमारे, प्रधानमंत्री हैं। तो सिंपल। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? लीजिए, बिंदुसार के उत्तराधिकारी, मतलब पुत्र, है ना? बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक। अशोक जो था, कौन था? अशोक जो है सम्राट जो था, वो पुत्र था किसका? बिंदुसार का। आप जानते हैं। और ये चीज अगर पढ़े होंगे प्राचीन भारत में मेरा अशोक का मौर्य काल, तो आपको जरूर याद हो गया होगा। किस नदी को बंगाल का अशोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को। लीजिए, ज्योग्राफी अगर मेरा पढ़े होंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सोच रहे हैं, सारा बुक से ये क्वेश्चन हूबहू है। तो किस नदी को बंगाल का अशोक कहा जाता है? इसमें मैं जानबूझकर उस बुक को याद दिलवा रहा हूँ क्योंकि अगर जो नहीं पढ़े वो पढ़ लीजिए, मेरा जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, पढ़ लीजिए। 100% आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम जो है ना, जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वो रियल में आपको रेलवे निकालने में मदद करेगा। समझ रहे हैं? जीके जीएस में ही रेलवे निकलता है। और मैथ का भी टीचर खोज रहा हूँ, जल्द मैं लाऊंगा, लेकिन आप अभी जीके जीएस पे फोकस कीजिए। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? लीजिए, 1951 में। ये भी मेरा पॉलिटिकल का पढ़ा दिए हैं। अब देखिए, पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में, वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? तो लूना 10 है। देखिए, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? 1919 में। गांधी युग मेरा अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। तो रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो 1919 में। अब देखिए, करमन मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, भार उठाने से। भारोत्तोलन भी बोलते हैं उसे, बोल सकते हैं, है ना? भार उठाने से जो है संबंधित है। ऐसे ही ऑप्शन ही आया था कि किससे संबंधित है? भार उठाने से संबंधित है, यही सवाल था। ठीक है, तो करमन मलेश्वरी जो हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भार उठाने से। और करमन मलेश्वरी जो खेल से संबंधित, अगर मेरा वीडियो बहुत पहले मैंने बीपीएससी के जब तैयारी करवा रहा था ट्रायल 3 का, तो उसमें वो वीडियो डाला था मैंने। लेकिन अब जो है मैंने स्पेशली डाल दूंगा, जो कि बीपीएससी जो तैयारी करेंगे उनके लिए स्पेशली, और बिहार एसएससी वालों के लिए स्पेशली होगा। ठीक है, अब देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। बहुत सिंपल, बहुत सटीक क्वेश्चन पूछा था। महाराणा प्रताप को आप जानते हैं, लेकिन उनके घोड़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट सहारा दिया था, उस घोड़े का नाम भी चर्चा मैंने उस बुक में किया है, रिमाइंडर बुक में। उस घोड़े का नाम है चेतक। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जैसे थार हमारा भारत में है थार रेगिस्तान, उसी तरह पाकिस्तान में भी थार फैला हुआ है। तो बताइएगा, वो किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। याद हो गया। 1 डेका लीटर कितना होता है? तो 10 लीटर होता है। 1 डेका लीटर अगर पूछे कितना होता है, तो 10 लीटर होता है। आपसे पूछेगा कि थर्मोस्कोप का आविष्कार जो है किसे माना जाता है? तो गैलीलियो को माना जाता है। गैलीलियो गैलीली ऐसे नाम है, गैलीलियो गैलीली या गैलीलियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्मोस्कोप का आविष्कार कौन किया? तो गैलीलियो ने किए। मैराथन में मॉक टेस्ट अब भी फिर जो ला रहा हूँ करंट अफेयर, वो भी डाल दूंगा, और बिहार का एसपीडी तो डाल दूंगा ही। तो देखिएगा, किस बॉक्सर को याद रखिएगा, द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो इवांडर होलीफील्ड को। तो बॉक्सर है एक, जिनका नाम है द रियल डील, नाम दिया गया है, उपनाम दिया गया है, तो उनका नाम क्या है? इवांडर होलीफील्ड को बोला गया है, द रियल डील। अब देखिए, वृक्ष में अक्षर बी जो है किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ब्राज़ील को। बी से ब्राज़ील, आई से इंडिया आप जानते हैं, सी से चाइना आप जानते हैं, और एस से साउथ अफ्रीका आप जानते हैं, आर से बताइए कौन सा? तो रूस को जानते हैं, बहुत सिंपली जानते हैं, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, ऐसे आप अपने आप को बांट सकते हैं।
आपसे पूछेगा किसे मार्स गैस भी कहा जाता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। मार्स गैस मतलब मंगल, मार्स मतलब मंगल, तो याद रखिएगा मार्स गैस भी कहा जाता है मीथेन को, क्योंकि मार्स में, मंगल में मीथेन ज़्यादा आपको मिलेगा। जो मैंने दे रहा हूँ रेलवे का, आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए कि जितना मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी रेलवे का मॉक टेस्ट देने में आपको दिक्कत नहीं होगा। 100% आपको क्रैक करिएगा जीके जीएस। जैसे अभी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा दूंगा, जिसमें चंद्रमा ग्रह स्पेशली नहीं पढ़ाया वो भी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? चंद्रमा मतलब उपग्रह पूछ रहा है, चंद्रमा मतलब उपग्रह, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, उपग्रह है, उसी तरह मंगल ग्रह का 2 उपग्रह होंगे। ठीक है, तो 2 उपग्रह कौन कौन हैं पता है? तो एक हम जानते हैं फोबोस, एक डिमोस। बहुत सिंपल है, उपग्रह पूछेगा तो चंद्रमा, अगर मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है मतलब उपग्रह मंगल के कितने हैं, तो याद रखिएगा फोबोस और डिमोस 2 हैं। पृथ्वी का आकार जो है कैसा होता है पता है? चपटा गोला है, चपटा गोला है। ये एनटीपीसी में जो पूछा हुआ प्रश्न है 2016 का, उसके हिसाब से याद रखिएगा। अब देखिए धमनियां जो होता है रक्त वाहन करती है, जो कि भरी होती है किसमें? ऑक्सीजन से भरी होती है। तो आपसे पूछेगा धमनियां जो रक्त वाहन करती है, रक्त को भेजती है, वाहन करना मतलब चलती है, जो भरी होती है, क्या भरी होती है? उसमें ऑक्सीजन भरी होती है, यही तो पूछ रहा है, ऑक्सीजन से भरी होती है। ठीक है, अब देखिए साइप्रस की राजधानी अगर आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा निकोसिया। साइप्रस की राजधानी अगर आपसे पूछे तो निकोसिया बताइए। अब देखिए हमारी आंखों में लेंस का काम जो है आंखों की फोकस दूरी में बदलना करता है। क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंपली एनटीपीसी पूछा है ये। तो हमारी आंखों में अगर जो लेंस का काम करता है, लेंस का जो काम करता है वो क्या काम करता है? तो आंखों की फोकस दूरी को बदलेगा। हाँ, आंख के फोकस दूरी ही नहीं बदलता है, लेंस अगर लगाते हैं तो। सिंपली सोचिए ना, लॉजिक लगाइए। अगर देखिए बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध जो है कारेल किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। तो कारेल अगर पूछे राज्य जो है जिसमें बौद्ध गुफाएं हैं, प्रसिद्ध है, वो किस राज्य में है? तो हम महाराष्ट्र राज्य में बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए दाम्बूला भी बोला जाता है, दाबूला भी बोला जाता है। दाबूला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? तो श्रीलंका में पाया जाता है। स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, इंडिया वाला नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि दाबूला जो है, दाबूला का जो स्वर्ण मंदिर है कहाँ है, किस जगह पे है? तो श्रीलंका में है। ये भी जरूरी याद रखिएगा। अब देखिए विश्व क्षय रोग, जिसे विश्व क्षय रोग मतलब होता है टीबी, दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। दिवस अगर मेरा पढ़े होंगे स्पेशली वीडियो तो आप देख लीजिएगा, ये पूछता है। तो अगर दिवस पूछे कब मनाया जाता है तो 24 मार्च को मनाया जाता है। हैकर से तात्पर्य है, हैकर का मतलब क्या होता है, हैकर का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा हैकर का मतलब होता है, बता देते हैं। देखिए हैकर का मतलब होता है वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच जो प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। इसी में दूसरा शिफ्ट हुआ था, एनटीपीसी का ही पेपर है, स्नातक पे दूसरा शिफ्ट में क्या आया था आप देखिए, पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, तो देखिए पद्म श्री से सम्मानित किसे जो है, पद्म श्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? बलवीर सिंह सीनियर थे। सिंह सीनियर जो है पहले खिलाड़ी हो गए थे। पूछेगा सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड किसने, मतलब किसके नाम पर या किसने बनाया? तो याद रखिएगा वाल्ट डिज्नी ने, ऐसे याद रखिएगा। तो वाल्ट डिज्नी ने बनाया था। तो सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष जो है रिकॉर्ड बनाए थे, याद रखेंगे। आपसे ये पूछेगा पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखे ऑर्निथोलॉजी, लॉजी कहा जाता है। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो फलक्रम पर रहता है। मोटाई को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बीएमआई का प्रयोग करते हैं। तो बीएमआई का प्रयोग जो होता है वो मोटाई को मापने के लिए करते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। हमको लगता है सौरमंडल तो पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। एनटीपीसी वाले के लिए और बीपीएससी वाले के लिए तो भाई अलग चल ही रहा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। अब भारत में याद रखेंगे, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ग्रैंड अनीकूट है। ग्रैंड अनीकूट जो है आप याद रखेंगे भारत का सबसे पुराना बांध है, जो कि कहाँ है? तो कलानाई में, तो कलानाई है, याद रखिए। तो भारत के सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो ग्रैंड अनीकूट है, कलानाई में है, कलानाई में। चलिएगा अब यही उसी का क्वेश्चन है, पानी के अंदर
पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो सोनार का उपयोग करते हैं। सिंपली सवाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरे देश कौन सा है? तो कनाडा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए दूसरा देश, तो हम जानते हैं दूसरे नंबर पे जो देश है वो कनाडा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख हुआ है? तो 6-7 था, जिसमें से एक हटा दिया संपत्ति का अधिकार, तो 6 ही बचा ना। अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम बताइए? तो उस कुत्ते का नाम है लाइका। तो लाइका जो है सर्वप्रथम गया था, अंतरिक्ष में गया है, कुत्ता है वो, याद रखेंगे। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाते हैं, बताइएगा। 4 जनवरी को मनाया जाता है तो म्यांमार में। तो स्वतंत्रता दिवस जो 4 जनवरी को मनाते हैं वो म्यांमार की स्वतंत्रता पे मनाते हैं। म्यांमार बनाता है 4 जनवरी को अपना दिवस मनाता है स्वतंत्रता का। देखिए, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप होता है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम अगर आपसे पूछेगा तो माइक्रोचिप बता दीजिएगा। 100 मिलियन किसके बराबर होते हैं? तो 10 करोड़ के बराबर होते हैं। सोचिए, 100 मिलियन पूछा है। सोचिए, सिंपली जो मैथ बनाते होंगे उनके लिए तो ईजी होगा ना। तो 100 मिलियन किसके बराबर है? तो 10 करोड़ के बराबर होता है। अगर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो भारत के अगर अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करेंगे तो हम विक्रम साराभाई को भूल ही नहीं सकते। विक्रम साराभाई टिक लगा दीजिएगा। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो बृहस्पति का ग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है, याद रखिएगा। तो बृहस्पति का चंद्रमा कहिए या उपग्रह कहिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें चंद्रमा शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि क्वेश्चन पूछा था, बहुत लोग को कंफ्यूज करने, क्योंकि उपग्रह तो जानते थे लेकिन चंद्रमा सोचते थे कि चंद्रमा तो सिर्फ पृथ्वी का चंद्रमा है। नहीं, ये चंद्रमा का मतलब उपग्रह होते हैं। तो बृहस्पति का जो उपग्रह है वो गैनीमेड है। द्रविमुनेत्र कगड़म डीएम, जिसको डीएमके की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा सीएन अन्नादुरई। अब इस सवाल में मैं चैलेंज ठोक के कह सकता हूँ कि ये मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है, किस में पता है? पॉलिटिकल में भी, इकोनॉमी में भी इसकी चर्चा हुई थी। द्रविमुनेत्र कड़गम जो डीएमके है कि इसका स्थापना किया गया था, कहाँ किया गया था? पता है? साउथ इंडिया में, क्योंकि द्रविड़ की बात हो रही है। और ये मैंने पढ़ाया था कि ये कौन करवाया था? तो अन्नादुरई जी करवाए थे। समझ गए? याद रखिएगा। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को। इंटरनेशनल योगा दिवस सोचिए ना भाई, 21 जून को मनाते हैं। इसमें कितना सिंपल सवाल पूछ रहा है नहीं। खो खो जो होता है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं। ये सब मैं विविध प्रश्न में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, सब पढ़ाऊंगा मैं, बस आप मुझ पर सपोर्ट और भरोसा करें। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कमलजीत सिंधु या कमलजीत संधू बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंधु लिख दीजिए, संधू लिख दीजिए, बस याद रखिएगा कमलजीत संधू जी हैं, कमलजीत हमेशा रखिएगा। तो एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कमलजीत संधू। ठीक है, आपसे पूछेगा अंकगणित एवं तार्किक मतलब लॉजिकल सक्रिय करने वाले संधाधक मतलब प्रोफेसर को क्या कहा जाता है? तो ALU कहा जाता है, LU कहा जाता है। चलिए बता देते हैं इस चीज को। देखिए, किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट किया? तो वो फ्रांस किया था। कौन किया था? फ्रांस किया था। देखिए, अगर बात करते हैं पोलियो के टीका की खोज किसने की? तो हम बात करेंगे जोनास साल्क की बात करेंगे। जोनास साल्क जो है, याद रखिएगा, पोलियो के टीका की खोज किया था। और भी पूछेगा कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉड कहते हैं। पॉड कहते हैं। पॉड किसको कहते हैं? तो हम जानते हैं डॉल्फिन के समूह को कहा जाता है पॉड। राइटर्स अगर पूछे, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? तो यूके में है। तो यूके में एक जो है यूके जिसका मुख्यालय है, उसका समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो राइटर्स है। यही तो क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा AQI से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है। NTPC जो स्टेज 1 का शिफ्ट 3 में पूछा गया था वो पढ़ेंगे। तो देखिए, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त। मैंने बताया है चाणक्य का, अगर मेरा मौर्य और मुगल देखे होंगे तो 100% आपको याद हो गया होगा। चाणक्य का 3 नाम है।
सबसे पहले विष्णुगुप्त, कौटिल्य और एक तो चाणक्य नाम ही है इनका, ठीक है। तो 3 नाम आपको याद रखना होगा। जीवन की मूलभूत इकाई जो है, यूनिट क्या है, तो कोशिका होता है। तो जीवन का हमारा जो यूनिट होता है, मूलभूत जो वास्तविकता है, वो हमारा शेल होता है, कोशिका होता है। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था, तो ग्रेट ब्रिटेन का टाइटैनिक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये टाइटैनिक डूब गया था। उत्कृष्ट नोबेल धातु है चांदी। याद रखिए, उत्कृष्ट धातु जो होता है वो चांदी होता है, मतलब नोबेल धातु भी कहा जाता है चांदी को। ये भी सवाल आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा नोबेल धातु कौन है, तो चांदी है। सुभाष चंद्र बोस के पिता थे कौन, सोचिए। सुभाष चंद्र के पिता का भी नाम आ गया है सिर्फ सुभाष चंद्र की वजह से, तो जानकी नाथ बोस नाम था इनका। कौन सी नदी जो है पश्चिम घाट से निकलती है, तो कृष्णा नदी जो है आपको पश्चिम घाट से ही निकलती है। तो पश्चिम घाट से अगर पूछते तो आप डायरेक्ट लगाइएगा कृष्णा नदी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर, तो सिडनी। सोचिए, विदेश का भी याद करना पड़ेगा आपको, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री ही नहीं, वर्ल्ड आपको ज्योग्राफी, वर्ल्ड आपको पॉलिटिकल सब पढ़ना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर जो है कौन सा है, तो सिडनी था। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, नीला होता है। ऑक्टोपस अगर कटेगा ना, ऑक्टोपस जो देखे होंगे समुद्र में आपको मिलेगा, ऑक्टोपस में जाइएगा तो उसका काटेगा ना तो वो खून निकलता है उसमें, तो खून कैसा होता है, नीला हो जाता है। देखिए, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है। तो पीछे की ओर उड़ने वाला अगर पक्षी पूछे ना तो हमिंग बर्ड लगा के आप आ सकते हैं। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में। अगर मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें एक बात बता दूं, उसमें ये सवाल पूछा है कि प्रशांत महासागर का नामकरण कौन किया था, तो मैगेलन ने किया था, जो कि स्पेन का निवासी था। सोच रहे हैं, वो पूरा समुद्र का किया था और प्रशांत महासागर नाम भी दिया था मैगेलन। और उसी में प्रशांत महासागर में ही मरियाना ट्रेंच है, समझ गए। तो मरियाना ट्रेंच अगर पूछे किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है। अगर पूछे ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देहरादून में है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है, तो सूर्य के द्वारा संचालित होता है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाला रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वर्जिलियस ने किया था। देखिए, अगर आपसे पूछे कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। अब परमाणु संलयन के जगह पे पता है नाभिकीय संलयन भी दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा था, परमाणु था और परमाणु की जगह पे नाभिकीय संलयन होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परमाणु हो या नाभिकीय संलयन हो, सूर्य से ही संबंधित है, संलयन होना चाहिए। अब जैसे देखिए, इस जगह पे आप सवाल देखिए, रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जो है जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, ये पूछना चाहिए था यहाँ पे। तो JK रॉलिंग के नाम से जाने जाते हैं, ये सवाल आपसे पूछा। अब जो कि शिफ्ट 3 पढ़ रहे हैं उसी में और है कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो बैडमिंटन से। कितना जो है खेल से संबंधित हमको लगता है 100% पढ़ाना पड़ेगा, हम पढ़ा देंगे जल्द ही, मतलब टॉपिक वाइज खत्म कर रहा हूँ ना, कि आपको कभी भी अगर जरूरत पड़े तो देखते रहें। पारिस्थितिक तंत्र को संकल्पना को किससे या किसने परिभाषित किया था, तो ये याद रखिएगा, आर्थ ट्रांसले ने किया था। तो अगर पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया, तो ये आर्थ ट्रांसले ने किया था। अब बात करते हैं शब्द। विषु संदर्भित है। विषु जो है संदर्भित करता है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। तो दिन और रात जो है एक समान अवधि के होते हैं, वो शब्द जो है विषु संदर्भित करता है। सबसे बड़ा स्तनपायी जो है कौन है, तो ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी होता है, जो कि हम पढ़ेंगे जंतु जगत में। कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, तो चंडीगढ़ जो है हमारा नियोजित शहर है वास्तुकला के क्षेत्र में। अगर पूछे तो लाइट पेन क्या है, तो लाइट पेन जो है इनपुट डिवाइस है। चंडीगढ़ इसलिए बोल रहा है क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ये टिक लगाना था वास्तुकला के क्षेत्र में, ऐसे तो बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से था उस समय। आपसे पूछेगा विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ जो थे कौन थे, भास्कर जी थे। भास्कराचार्य भी लिख देता है कभी कभी, याद किया, तो भास्कर जी जो थे प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे।
पौधे का कौन सा हिस्सा जो है पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो जाइलम करता है। जाइलम क्या करता है पता है? पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। पौधे का जो जाइलम हिस्सा जो होता है वो पानी और खनिज का परिवहन करता है, मतलब भेजता है पौधे में। यह ज़रूर ध्यान रखिएगा। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता था, जो कि राजस्थान में है, जिसमें देखिए इंटरपोल का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लियोन में। तो जैसे ही इंटरपोल का मुख्यालय की बात करेगा तो हम लियोन टिक लगा देंगे, है कि नहीं? ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर पढ़ के जाएंगे एनटीपीसी अगर निकालना है तो, क्योंकि इससे पता चल जाएगा आपको कि जो मैं वीडियो बनाया हूँ सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी बुक से। और सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। देखिए अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आ गया कि नहीं हिंद महासागर, वो भी पढ़ा देंगे। तो सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। अगर आपसे पूछे जिमी वेल्स और लैरी सेंगर होते हैं, लैरी सेंगर बोला जाता है इसे, याद रखिएगा। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर अगर बोले किससे संबंधित है? तो विकिपीडिया से संबंधित है। तो अब सवाल पूछते हैं कि मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मंगलयान अगर आपसे पूछा जाएगा मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो श्रीहरिकोटा से किया गया था। कौन सी गैस जो है पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो हम बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है याद रखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, अच्छे से आप जानते हैं। और ये सवाल बहुत सिंपल पूछा हुआ है। कागज़ का आविष्कार जो है कहाँ से हुआ था? तो चीन से हुआ था। ये भी सवाल सोच रहे हैं 2016 में ही पूछा है, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है ना। अब देखिए कुंचिकल जलप्रपात जो है कहाँ पाया जाता है? तो हम कर्नाटक में। कहाँ पाया जाता है अभी पूछ रहा, हो सकता है ये पूछेगा कि कुंचिकल जलप्रपात जो है कहाँ किस राज्य में स्थित है भारत के? तो हम बताएंगे कर्नाटक में, है ना। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन है? सुपरिया झील है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं ना, दुनिया का पूछ रहा है मतलब वर्ल्ड का पूछेगा एक तरह से। तो दुनिया का सबसे बड़ी ताजे पानी का झील हमारा सुपरिया झील है। किसे आरम भी बोलते हैं कहा जाता है? तो सोना को आरम कहा जाता है। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो पुर्तगाली। तो ब्राज़ील में जो भाषा बोली जाती है आधिकारिक भाषा, वो पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, ऐसे ध्यान रखिएगा। थाईलैंड का मुद्रा क्या है? बहत भी बोला जाता है, बहात भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में मैं समझा रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो। अब इस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में आपको दिख रहा होगा कि किस देश के फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता? तो ब्राज़ील जीता था। किस में? फुटबॉल में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में, याद रखिएगा, ठीक है। ये सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं, याद हो रहा है कि नहीं? हमको याद करना है, हमको ये नहीं दिखाना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं तो आप खाली देख लीजिए, नहीं, याद करिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन रिपीट होगा बस हर तरीके से। और देखिए ना इसी पेपर में आपको इसी क्वेश्चन का अलग अलग तरीका दिखेगा। अब इस चीज़ को देखिए, लिखा हुआ है कि क्यूंसबेरी नियम जो होता है, क्यूंसबेरी नियम है नामक कोड का अनुकरण जो है किस खेल से किया जाता है? तो मुक्केबाजी से। तो जैसे ही क्यूंसबेरी का नाम आएगा मुक्केबाजी से, याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो एक तरीका मैं बताऊं, मान लीजिए क्यून मने रानी के लिए मुक्केबाजी हो सकती है कि नहीं? तो क्यूंसबेरी मतलब ही होता है मुक्केबाजी, समझ गए? वो कोड है, ऐसे याद कर सकते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। जैसे ही सीमांत गांधी वर्ड आएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को याद कर लीजिएगा, ठीक है। सीमांत गांधी इन्हीं को बोला जाता था। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है पता है? तो जैसे ही ग्लेशियर अगर मान लीजिए उसमें गहरी दरार हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्रेवाशे। क्या कहते हैं? क्रेवाशे। तो क्रेवाशे होता है कहाँ? जहाँ ग्लेशियर का दरार है, याद रखेंगे। देखिए इस शब्द को ध्यान दीजिएगा। हवा के प्रांगण को क्या कहा जाता है? तो एनेमोफिली। तो एनेमोफिली किसे कहेंगे? जो हवा के प्रांगण को कहा जाएगा, तो एनेमोफिली उसी को कहा जाता है। आपसे पूछेगा एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो होते हैं, कॉम्पैक्ट ऐसे बोला जाता है, कॉम्पैक्ट बोलते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्पैक्ट बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो किसका इस्तेमाल करेंगे? लेजर का इस्तेमाल करेंगे। ये अब इस सवाल को ध्यान से देखिए। गणित विषय पर लिखित मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक कौन है? तो लीलावती है। जैसे ही गणित विषय की बात होगी, लिखित मध्ययुगीन भारतीय की बात होगी, तो लीलावती का नाम लेंगे,
ठीक है। अब देखिए कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहता है, कार्बन मौजूद रहता है। तो कार्बनिक यौगिक में हमेशा कार्बन मौजूद होते हैं। मानव शरीर में लैंगार हिंस नाम ही है, ठीक है। लैंगार हिंस का नाम सुने होंगे। लैंगार हिंस के आइसलेट कहाँ पाए जाते हैं, अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज को बोलते हैं, अग्नाशय पैनक्रियाज को बोलते हैं, तो उसी को याद रखिएगा। तो अग्नाशय में जैसे ही मानव शरीर की बात करेंगे और लैंगार हिंस की बात करेंगे जिसे आइसलेट बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है, तो अग्नाशय में पाया जाता है, पैनक्रियाज में पाया जाता है। किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं, तो टीका के लिए। और टीका के लिए ये मैंने वीडियो बायोलॉजी का मेरा वीडियो देखे होंगे ना, उसमें ये चर्चा किए थे हम, आप देखिएगा, आपको खुद याद होगा, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः विकसित हो या सृजित मतलब बढ़ता है, हो जाता है, तो वो है जिगर। क्या है, जिगर, एकमात्र ऐसा अंग है। मानव शरीर का जो वीडियो है मैं जल्द अपलोड कर दूंगा आपको, संडे को या उससे पहले। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था, तो वो चंद्रशेखर आजाद जो हैं खुद से मौत को गले लगाए थे, खुद से गोली मार लिए थे, है ना। अब देखिए पंचड कार्ड जो है कहा जाता है, पंचड कार्ड कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, तो होले रिथ को कहते हैं, होले रिथ बोला जाता है, होले रिथ कार्ड है, होले रिथ भी बोल सकते हैं, होले रिथ बोल सकते हैं, एक ही शब्द है, कार्ड हो गए, समझ गए। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा शब्द को हम ध्यान से रखते चलेंगे। डिप्टी वैक्सीन में पी का जो देख रहे हैं किससे संदर्भित है, मतलब किसका, इसका मतलब पी का मतलब क्या होता है, तो हम बहुत अच्छे से इसे तोड़ेंगे। पट्रूसिस बोलेंगे, पट्रूसिस, तो क्या बोलेंगे, पट्रूसिस, तो पी का मतलब ही होता है पट्रूसिस। अब इस सवाल को देखिए, प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना जो है भूकंप के कारण बनती है, बता सकते हैं, तो ज्वालामुखी विस्फोट ही होता है, जो कि आपको प्राकृतिक घटनाओं में से घटना भूकंप का कारण बनती है, ज्वालामुखी विस्फोट, जो कि ये ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाना था, है ना। टमाटर क्या है जानते हैं, टमाटर एक फल है, ठीक है। अब देखिए प्रकंद किसका होता है, प्रकंद जो है एक उदाहरण किसका है, तो अदरक का है, तो अदरक का जो है प्रकंद होता है। तो प्रकंद का एक उदाहरण अगर आपसे पूछे तो अदरक बताइएगा, अदरक जो है प्रकंद होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। हर ढंग से अगर पूछेगा तो दिक्कत नहीं होगी ना। हाँ देखिए, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है, तो वो है अपवर्तन। क्या है, अपवर्तन, तो अपवर्तन होते हैं, ये सवाल आपसे पूछेगा। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था, तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे 1989 में ध्वस्त किया गया था। तो बर्लिन का एक दीवार था जिसे ध्वस्त कर दिया गया, मतलब गिरा दिया गया था, तो 1989 में कर दिया गया था, ये सवाल आपसे पूछेगा। अब देखिए, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है, तो सितारों पर लागू होता है। तो जैसे ही चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होगा बोल देगा, तो सितारों पर लागू किया जाता है। और किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम किताब जीते, तो वो हैं रोजर फेडर जो हैं बहुत ज़्यादा क्या है, स्लैम जो है ग्रैंड स्लैम किताब जीते हैं, ठीक है। टेनिस खिलाड़ी हैं, ये सवाल पूछता है कि रोजर फेडरर क्या हैं, तो टेनिस खिलाड़ी हैं। और उस समय के करंट अफेयर के हिसाब से ये पूछ रहा है, ये देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। प्रदूषण का सूचांक है जिसे हम SPM बोलते हैं, तो SPM का पूर्ण रूप पूछ दिया, सोच रहे हैं, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर बोलते हैं, ये सिंपल शब्द है। SPM का फुल फॉर्म भी मैं करवा दूंगा, जो कि स्पेशली बहुत अच्छा है, इसी बुक में है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बुक जो रिमाइंडर का, उसमें इतना दिया हो ना कि इतना समझिए, ये सब जो शब्द है आपको उसमें मिल जाएगा, और सारा आपकी तैयारी का बेस्ट है वो। यूमामी क्या है, यूमामी जो है स्वाद का प्रकार है, क्या है, स्वाद का प्रकार है। तो स्वाद का प्रकार जो है क्या है, यूमामी है, यूमामी बोला जाता है, ये समझ गए। यूमामी क्या है पूछेगा तो स्वाद का एक प्रकार होता है। अब ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, बता सकते हैं, तो यूक्लिड को, किसने, यूक्लिड को, तो यूक्लिड को क्या कहते हैं, ज्यामिति के जनक कहते हैं, ये समझ गए। देखिए, लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया था, लास्ट सफ़र को, तो हम बताएंगे लियोनार्डो, ठीक है, लियोनार्डो ऐसे बोला जाता है पूरा, नार्डो दा जो है विंसी,
कौन है? विंची जी। तो आप यही सवाल को जवाब दीजिएगा, लियोनार्डो दा विनिश। सिंपल। देखिए ये सवाल सोचिए कहाँ से पूछा? वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा है। लीमर जो है क्या है? तो लीमर जो है मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है, जो कि ये मैं करवाऊंगा तब आपको उस समय नोटिस करवाऊंगा। तो लीमर जो है क्या है? तो मेडागास्कर में पाए जाने वाला जानवर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ता है? तो लाल सागर से। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और मैं अभी वीडियो नहीं बनाया हूँ। भारत का ज्योग्राफी मैं बना चुका हूँ, इंडियन ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बना दूंगा जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बनाया है। तो आप टेंशन ना लेंगे, और जल्द ही आपका एक पार्ट चलेगा। जैसे ही बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा, बस आज और कल में बायोलॉजी ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगा। बेकिंग सोडा क्या है पता है? सोडियम वाई कार्बोनेट है। जैसे ही बेकिंग सोडा की बात करेगा तो वाई जो है सोडियम बाई कार्बोनेट बोल देंगे। शब्द जो है रडार, रडार जो है किससे उत्पन्न होता है? व्युत्पन्न जो होते हैं किससे होते हैं पता है? रेडियो, और इसका पूरा बोला जाता है डिटेक्शन एंड क्या बोलेंगे? रेंजिंग। तो ये है रेंजिंग, ये है डिटेक्शन, ये है रेडियो। तो रडार का फुल फॉर्म या रडार उत्पन्न जो होता है उसे हम बोलेंगे रेडियो, डिटेक्शन, रेंजिंग। रेंज जो जिसे बोलते हैं उसे रेंजिंग कर देंगे, आईएनजी लगा हुआ है ना, इसलिए। समझ गए? चलिए, याद हो गया होगा। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य, कामरूप जो है देख रहे हैं आप यहाँ पे, कामरूप देख रहे हैं ना, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य जो है किस राज्य में मौजूद था? तो असम में था। जैसे ही कामरूप का बोला जाए, कामरूप एक जो है प्राचीन साम्राज्य था जो असम में मौजूद था। कहाँ था? असम में। ये शब्द आप जान गए। अब शब्द है कि प्राचीन संस्कृति, शब्दकोश कौन सा है बता सकते हैं? तो अमरकोश। जैसे ही प्राकृतिक संस्कृत का शब्दकोश पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा अमरकोश का बात करेंगे। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन है? तो बुर्ज खलीफा। सबसे ऊंची इमारत वर्तमान में बोला जाए 2016 के पेपर के हिसाब से ये बोला गया है, तो बुर्ज खलीफा है। समझ रहे हैं? किसे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? मतलब किससे आपसे पूछेगा किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव देखते हैं बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड से। और एक और ऑप्शन में था जो कि ऊपर आप पढ़े थे, क्या था बता सकते हैं? तो मीथेन का भी काम है ये ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाना। अब देखिए, सबसे पहले पहिया जो है किससे बने थे? तो लकड़ी से बने थे। सबसे पहले पहिया बनाए गए थे तो लकड़ी से ही बने थे, और क्या बनेगा उस समय? कौन सी प्रक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण को हटाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण को हटाती है। ये काम होता है प्रकाश संश्लेषण से। अब कौन सी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो ये कावेरी नदी है। और तमिलनाडु और अगर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच की अगर विवाद भी होता है तो इसी के मामले में आता है। और भी एक नदी है जो कि मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये पढ़ लीजिए कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो बहती नदी है उसे कावेरी नदी कहते हैं। अब ये सवाल बताइए, मैं नहीं पढ़ाया हूँ? अगर मेरा प्राचीन का हिस्ट्री देखे होंगे या गुप्त काल का देखे होंगे तो मैं पढ़ाया था। अगर देखे होंगे तो वो जो देखे होंगे वो 100% बोलिएगा कि नहीं मैंने बोला है, वो जरूर समझ जाएंगे कि हाँ ये कालिदास का बात आया, गुप्त काल की बात आया, याद आया? तो याद रखेंगे। कालिदास ने कौन सी किताब लिखी थी बता सकते हैं? तो मालविका गिन मित्रम। तो मालविका, जैसे ही मालविका गिन मित्रम की बात आएगा वैसे ही कालिदास को याद रखिएगा। कालिदास और भी किताब लिखे थे, है ना, जो कि मैंने स्पेशली पढ़ाया है, अगर आपको याद आया होगा तो मैं भरोसे के साथ बोलता हूँ। अगर मेरे पे भरोसा करते हैं तो भरोसे के साथ 100% मुझ पर डिपेंड करिए। आपका जीके जीएस में नलिन अकाडमी ज़रूर सपोर्ट करेगा और अच्छा नंबर देगा, ये भी वादा कर सकता है और करता है। देखिए भीमबेटका, अब बताइए भीमबेटका नहीं पढ़ा है, लेकिन भीमबेटका में ये नहीं बताए थे कि भीमबेटका की गुफा कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो 30,000 साल मानी जाती है। अब बताइए 30,000 साल है, अगर भीमबेटका का डेट मैं बताया हूँ तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं? क्या पूछेगा एग्जामिनर ये तो हम लोग को कंफर्म नहीं है, लेकिन पूछता है कि नहीं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं हर तरीके से करवाऊंगा। अभी मॉक टेस्ट तो बाकी है, समझ रहे हैं, तो करवा दूंगा, बस आप विश्वास करें।
अब छोड़िए, तारीफ बहुत हो गई, अब नहीं करूँगा मैं। ग्राफीन, ग्राफीन क्या है? तो कार्बन का अपरूप है। जैसे ही ग्राफीन की शब्द की बात आएगी तो कार्बन का अपरूप बता दीजिएगा। अब जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो मच्छर से। जैसे ही मलेरिया की हम बात करते हैं उसी तरह जीका वायरस भी होता है, जो कि मच्छर से होता है मनुष्य में, जो कि हम अभी पढ़ेंगे बायोलॉजी का जो थर्ड पार्ट आ रहा है उसमें। चलिए अब देखिए डिप्टी फिर आ गया। ये डिप्टी का तो मैंने कर चुका हूँ, फिर से गड़बड़ हो गया। डिप्टी का मैं कर चुका हूँ ना, फिर से पूछा नहीं, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, मेडागास्कर हो गया, हाँ ये रिपीट हो गया, सॉरी। अब देखिए, हाँ देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए इस सवाल को आप समझ जाइए, डीआरडीओ से पूछा है, देख रहे हैं डीआरडीओ जो देख रहे हैं, डीआरडीओ देख रहे हैं, डीआरडीओ है ना, द्वारा विकसित आकाश, आकाश जो हुआ था, आकाश जो है बताइए विकसित किया गया था डीआरडीओ द्वारा। तो आकाश का क्या है? मिसाइल, आकाश मिसाइल है, ये तो आप जान रहे हैं ना, सिंपली जान रहे हैं कि आकाश मिसाइल है। तो क्या है? जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। तो जैसे ही सतह मतलब नीचे से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को कहते हैं, और ये आप जानते हैं आकाश, जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया था। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से आपको स्लोली पढ़ना पड़ेगा। कैसे, बता देते हैं। न्यूरोलॉजिकल की बात कर रहा है, न्यूरोलॉजिकल की जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस जो होते हैं किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर के काटने से फैलता है। अब इसमें देखिए ये सवाल ही क्वेश्चन ऐसा बनाया है। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे ही मच्छर के काटने से क्या होता है? जीका वायरस होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये पढ़ने का कारण क्या है, जीका वायरस होता कैसे है? तो देखिए न्यूरोलॉजी का जन्मगत विकार जो होते हैं के कारण जो होते हैं, जिससे हम ज्ञात करते हैं जीका वायरस, वो मच्छर के काटने से। तो न्यूरोलॉजिकल जन्मगत कहते हैं विकार जो होते हैं, उसके कारण हमको पता चलता है कि न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण जो है, कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर के काटने से। तो न्यूरोलॉजिकल जन्मगत की बात करेंगे तो न्यूरोलॉजी से हम पता कर सकते हैं, कारण का रूप पता करेंगे, ज्ञात करेंगे कि जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर के काटने से। तो न्यूरोलॉजी जो होते हैं उस विकार से हम पता कर सकते हैं। यही सवाल पूछा था, ठीक है, इतना लंबा घुसा दिया। कौन सी एक गैस जो है रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो क्लोरीन जो है, आप याद रखिएगा, क्लोरीन जो होता है रंगहीन और गंधहीन नहीं होते। तो रंगहीन भी नहीं होता ना गंधहीन होता है। ये भी सवाल आपसे पूछ दिया है। अब देखिए इसी में स्टेज आपका 2016 का ही क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं। चलिए भारी आवाज़ में जो है डॉगी भुगते रहते हैं। चलिए मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश जो है एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल जो भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम जानते हैं पाषाण आश्रय, रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए इसमें आपको एक सवाल दिखा होगा, क्या दिखा होगा पता है? जैसे भीमबेटका है कहाँ, भीमबेटका है कहाँ बता सकते हैं? तो एमपी में है, एमपी में है मतलब मध्य प्रदेश में। अब भीमबेटका जो है आप जानते हैं वैश्विक विरासत में है ना। तो बताइए क्यों प्रसिद्ध है? तो ये भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वो पाषाण आश्रय के लिए, पत्थरों के लिए, तो इसे हम रॉक शेल्टर भी कहते हैं। रॉक शेल्टर मतलब पत्थर, और शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे है। चलिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। क्लियर है, ये सिंपल था। जब मानव शरीर का तापमान अगर सामान्य शारीरिक तापमान के लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हाइपोथर्मिया के द्वारा। तो हाइपोथर्मिया के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि कैसी स्थिति में है, ठीक है, ये समझ गए। चलिए अगर आपसे पूछेगा कि एक अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्या को, केवल खुद से तथा 1 से विभाजित होता है। सोचिए जीके में भी एक अभाज्य संख्या पूछ दिया, जीके में भी ऐसा सवाल बन सकता है, कुछ भी पूछ देता है ना, जो कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं इस बार। अब देखिए भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था क्या? ऑपरेशन विजय। जैसे ही भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हुआ था उसका कोड था ऑपरेशन विजय, समझते हैं, ऑपरेशन विजय कहा जाता था। अब देखिए डिबगिंग जो है कौन सी प्रक्रिया है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने के लिए किया जाता है, तो डिबगिंग। अब याद रखिएगा कंप्यूटर से मैंने पढ़ाना 1-2 वीडियो बनाया था जो बीपीएससी जो पढ़ाता था उस समय। अब कंप्यूटर से सब एग्ज़ाम में पूछता है,
तो एक न एक 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से है जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और एनटीपीसी वाले पक्का पढ़िएगा, या कोई भी एग्जाम रेलवे का दे रहे हैं। बिस्मारक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है पता है? वल्लभ भाई पटेल को। तो बिस्मारक ऑफ इंडिया अगर पूछे किसे कहा जाता है तो वल्लभ भाई पटेल को। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल जिसे विक्टोरिया हॉल जो है किस भारत शहर में स्थित है? तो कोलकाता में। जैसे ही विक्टोरिया हॉल पूछेगा कहाँ है भाई, भारत के कौन से शहर में है? तो कोलकाता में। और ये वैश्विक विरासत में आ जाता है विक्टोरिया हॉल। और ये कौन से यूनेस्को के तहत रखा गया है? यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल में विक्टोरिया हॉल को रखा गया है, जो कि भारत के किस राज्य में है या किस शहर में है? तो कोलकाता में है। ऐसे सिंपल सवाल। इस संकेत को आपको ध्यान से देखना होगा। भारत सरकार द्वारा रुपया का संकेत जो कि र को कट कर दिया है, ये जो संकेत देख रहे हैं, को किस वर्ष अपनाया था? तो 2010 में अपना लिया था हमारा भारत सरकार रुपया को। देखिए, सूचना का अधिकार जो है जिसे आरटीआई बोलते हैं, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में लागू किया गया। कब किया गया? 2005 में लागू किया गया। ठीक है, ये सवाल बन गए। पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा क्या है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग जो है तहें पेयजल की शुद्धिकरण का लिए अच्छा माना जाता है, शोधन के लिए अच्छा माना जाता है ऑक्सीडाइजिंग। यह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, किसके द्वारा कहा गया था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए। देखिए, ऐसे शब्द जो है जो वैज्ञानिक हैं वही बोल सकते हैं। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं वो बोले थे मानव के लिए यह छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए यह एक बड़ी छलांग है। समझ गए? ये कथन कहने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग बोले जाते हैं। चलिए, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य अगर आपसे पूछे तो क्या बताएगा? औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग करना ही जैव प्रौद्योगिकी है। ये क्लियर हो गए। आपसे और सवाल क्या पूछेगा कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है तो गति ऊर्जा कहलाती है। ये सब भी टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, बस अकेला हूँ इसलिए थोड़ा सा वीडियो जो आ रहा है सोच रहा हूँ कि प्लेलिस्ट बना के छोड़ दूँ कि फ्यूचर में आप कभी भी देख सकते हैं। देखिए, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं BIOS का। ठीक है, अगर पूछे कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता कैसा है? तो बाहर की तुलना से अधिक होता है। सोचिए, बाहर की तुलना से अधिक होगा। अंदर के जो केबिन होता है, रूम जिसको कहते हैं। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। पहला तो हमारा गंगा है और दूसरी गोदावरी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहते हैं। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था पता है? साइना नेहवाल थी। कौन थी? तो साइना नेहवाल। तो जैसे ही ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाली पहली भारतीय का नाम आएगा तो साइना नेहवाल का नाम लीजिएगा। और साइना नेहवाल किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। ओलंपिक में जीती थी, ये ध्यान रखिएगा। ये शब्द जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि पहली बहुत हैं, लेकिन ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाली पहली तो साइना नेहवाल। ठीक है, हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात जो होता है? तो 11/18 होता है। तो जैसे ही हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात होता है? तो देखिए 11/18 होता है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अगर आप पूछे कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो हड्डी से ये चीज़ हम पढ़ाए हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो किस रोग से है? तो हड्डी से संबंधित है, अस्थि से। हड्डी की जगह पे अस्थि दे दिया था, याद करिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये सवाल आपके सामने है तो ये भी सवाल को हम खत्म करेंगे। तो इसमें क्या देखिएगा? OTC दवा क्रोसिन कौन सी दवा है? तो दर्दनाशक और ज्वरनाशक है। तो दर्दनाशक और ज्वरनाशक होते हैं, याद रखिएगा, जो कि क्या है? OTC दवा क्रोसिन है। ठीक है, IP एड्रेस हम सुने होंगे। IP एड्रेस है भाई। IP एड्रेस का अभिप्राय क्या होता है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। तो IP एड्रेस से हम पता कर सकते हैं कि आप कहाँ पे छुपे हुए हैं, क्या बदमाशी कर रहे हैं, सब पता कर सकते हैं। मतलब कहाँ पे हैं पकड़ सकते हैं उस सिग्नल से। नेटवर्क है वो, है ना, बहुत सिंपल। भारत में पश्चिमी शिक्षा
एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी पता है? राजा राम मोहन राय किए थे। तो पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करें, पश्चिमी क्षेत्र में अगर शिक्षा की बात करें, अंग्रेजी भाषा शुरू करने की अगर वकालत करें, मतलब जो वकालत किए थे, वकील बने थे, वो राजा राम मोहन राय थे, वकालत किए थे। ठीक है, याद रखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए यह मिशन था। सोच रहे हैं, पूछ रहा है ये सब, 2016 का पेपर है। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है क्या? उड़ीसा। तो तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल नाम अगर पूछे, मूल स्थान पूछे कि मूल स्थान मतलब वास्तविक स्थान माना जाता है उड़ीसा का। ये ब्लीचिंग पेपर द्वारा स्याही बोलते हैं, सूखने का क्या कारण है? तो वो कारण बनता है कैपिलरी प्रक्रिया द्वारा। तो कैपिलरी प्रक्रिया जो होती है वो याद रखिएगा, ब्लीचिंग पेपर द्वारा जो है स्याही जो सूखता है वो इसी कारण सूखता है। ये समझ गए आप। अब सवाल पूछता है कि अब 5 और 10 रुपये के सिक्के जो है किससे बनाए जाते हैं? तो ताम्र निकेल मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। जो 5 रुपये के सिक्के हैं और 10 रुपये के सिक्के जो हम लोग चलाते हैं मार्केट में, वो तांबा का और निकेल का मिश्र धातु बना होता है। समझ गए? अब सिर्फ 5 और 10 याद रखिएगा, जब भी चलाने जाए तो बोलिएगा अच्छा ये तांबा और निकेल का बनाया हुआ है मिश्र धातु है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। तो जैसे ही सुशासन दिवस बोले 25 दिसंबर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा। जैसे ही यंग इंडिया की बात होगा तो हम महात्मा गांधी को याद रखेंगे, बस उनका समाचार पत्र था, ये भी याद हो गया आपको। चलिए, अब सवाल पूछता है कि कौन से तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे मछली के तेल में। और मछली के तेल को और किस नाम से जानते हैं? कॉड लिवर तेल। जैसे ही कॉड लिवर तेल बोलेगा वैसे ही विटामिन डी का समझ जाइएगा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कॉड लिवर में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि मछली का तेल में। इसे मछली का तेल भी ऑप्शन में दे सकता है, नहीं तो कॉड लिवर तेल भी देगा। तो आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसी का ये दे नहीं तो ये दे। तो याद रखिएगा, हिंदी में मछली का तेल और कॉड लिवर बोलेगा तो भी याद रखिएगा विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थार का रेगिस्तान स्थित कहाँ है? तो राजस्थान में। थार का जो रेगिस्तान है याद रखिएगा राजस्थान में। और इसी वीडियो में आप पढ़े थे पहला जो है कि पाकिस्तान में थार को किस नाम से जाना जाता है, जो आप पढ़े थे, है ना? चिलमुस्तान पढ़े थे। क्या पढ़े थे ना? याद रखिएगा। अब देखिए, ऑक्नोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो कैंसर से। अब ये भी मैंने पढ़ाया है, आज ही का वीडियो में मैंने पढ़ाया है। आज का वीडियो कहने का मतलब कि मेरा बायोलॉजी का वीडियो देखे हैं, इस वीडियो से पहले वाला याद रखिएगा। तो ऑक्नोलॉजी बोलेंगे। ऑक्नोलॉजी किस बीमारी से होता है? तो कैंसर। उपचार के लिए बनाया जाता है ये, तो कैंसर। समझ गए आप। अब देखिए, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। तो भारत का संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। ये सिंपल सवाल पूछा था। दबाव को नापा जाता है कैसे? तो बल एवं क्षेत्रफल से नापते हैं। जैसे ही दबाव का नाप की बात करेगा तो बल एवं क्षेत्रफल बोलेंगे। भारतीय जो सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूतम का संचालन कहाँ पर किया था? तो सियाचिन में किया था। जैसे ऑपरेशन विजय हुआ था भारत पाकिस्तान के युद्ध में, उसी तरह मेघदूतम भी हुआ था। ऑपरेशन मेघदूतम संचालन हुआ था सियाचिन की लड़ाई में, तो सियाचिन में ये किया गया था। ठीक है। माचिस की तिल्ली में होता है फास्फोरस। जैसे ही बोलेगा माचिस की तिल्ली में तो फास्फोरस लगा के चलाइएगा। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो नाग। ठीक है, तो नाग को परीक्षण किया गया था कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में किसके द्वारा किया गया? DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक मिसाइल था, समझ गए, जिसे नाग बोला जाता है। हर ढंग से मैंने समझा दिया, अगर आए तो अब क्लियर हो जाएगा। आपसे ये भी पूछेगा कि एक पढ़े थे आप अभी, जस्ट आप पढ़े थे, हम बताइए कि DRDO जो हम पढ़े अभी, उसने आकाश का बात किया था, आकाश मिसाइल भी बनाया। तो कहाँ से कहाँ तक का बात किया था? कहाँ से कहाँ मार करेगा? तो सतह से हवा में मार करने, आकाश पूछे थे ना। अगर याद हो गया होगा तो आपको तुरंत लगा होगा कि हाँ सर सही बता रहे हैं। चलिए, किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे
एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? तो सल्फर यौगिक बोलते हैं। तो सल्फर यौगिक से पता है हम लोग को पता चल जाता है, जैसे सिलेंडर का जो गंध निकलता है तो नहीं बोलते गैस लीक हो रहा है, बंद करो, कोई तो बंद करो। मतलब नॉर्मली हम लोग ऐसे ही घर में बात करते हैं तो लीक होता है तो महसूस होता है, तो क्यों पता है वो गंध क्यों दिया जाता है? इसीलिए कि बचाव के लिए। तो सल्फर यौगिक मिलाया रहता है, इससे पता चलता है। ठीक है, देखिए भारत की मवेशी एक रोग होता है, सबसे सिंपल आगे जान लीजिए। तो भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? यही पूछ रहा है। मवेशी जो रोग होता है उसकी निगरानी का या पूर्वानुमान जो प्रणाली होते हैं उसका नाम क्या होता है? तो बायोसेप्टिक लेबोरेटरी है। ठीक है, मवेशी रोग का जो हम निगरानी के लिए करते हैं तो उसको याद रखिएगा, बायोसेप्टिक लेबोरेटरी बोलते हैं, लेबोरेटरी बोलते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग जो है करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है IMPS बोलते हैं, याद रखेंगे। तो अगर पूछे मोबाइल फ़ोन से हम उपयोग करके जो धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया जो अपनाते हैं उसे हम कहते हैं IMPS। समझ गए? ठीक है, देखिए जैसे वायु गुणवत्ता सूचांक किसके बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम जो है माना जाता है। तो 151 मतलब 151 से 200 के बीच मतलब 200 के बीच होगा तभी माना जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सवाल है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। तो सिंपल है कि हम जानते हैं राज्यसभाओं के सदस्यों का चुनाव अगर होगा तो राज्यों के विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा होगा, सिंपल। अब देखिए IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? अब देखिए IFSC हम जो है ये मैं पढ़ा चुका हूँ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स अगर नहीं पढ़े तो जाइएगा, मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है तो इसको बता देंगे क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, सिंपल। ठीक है, IFSC का, समझ गए? ये याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है बताइए आप, क्योंकि मैं बता चुका हूँ अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो पढ़ाया था ना उसमें। रुपये के लिए चिन्ह जो, देखिए दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, ये जो R जो संकेत है को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? पता है? उदय कुमार। देखिए इसी क्वेश्चन से खाली क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब इसके बारे में पूरा डिटेल जानना जरूरी होता है कि नहीं? तो होता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, उदय कुमार ये डिजाइन किए थे, इसमें आगे रहे थे ये। ठीक है, अपनाया था फिर भारत सरकार कब? 2010 में अपनाया था ना? पढ़े थे कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। 2010 में अपनाया था। चलिए, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था कौन? एप्पल जो है हमारा भारत का या भारतीय का प्रथम जो है संचार उपग्रह था, मतलब भारत का। चलिए, सूरज को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत सिंपली जवाब, हेलियोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो हेलियोस्कोप से हम क्या है सूरज के जो है हम देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं देख पाएगा सूरज, सामने आंख मिला पाइएगा नहीं। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए समान दृष्टि के लिए। दृष्टि मतलब आँख की दूरी के लिए, समझ के। शिमला समझौता जो है 1972 पर, जो शिमला समझौता जो हुआ था 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो के द्वारा हुआ था। तो इंदिरा गांधी और जेड बोला जाता है, ZA भुट्टो द्वारा ये किया गया था साइन। कहाँ? शिमला समझौता पर। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। ये सवाल आपके सामने आ गया। आपसे होगा, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। तो जैसे ही जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो श्रीनगर। 2 गो है, आप जानते हैं, एक जम्मू है एक श्री है, तो श्रीनगर। एक और बताइएगा कौन सा है, बता सकते हैं तो बताइएगा। मैंने दोनों बताया है लेकिन ग्रीष्मकालीन श्रीनगर। एक और बताया अभी, क्या ये सत्य है? बता सकते हैं आप। सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है? चंद्रमा से। जैसे ही ल्यूनर की बात आएगा तो वो संबंधित है चंद्रमा से, और सोलर जो संबंधित है सूर्य से। ये सवाल पूछा है। भूकंप आने का कारण क्या है, बता सकते हैं? तो वो होता है, पता है, पृथ्वी की विवर्तनी
प्लेटों की गति के कारण होता है। पृथ्वी की जो विवर्तीय प्लेट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, उसके कारण होता है। उसमें गति आने के कारण हो जाता है, भूकंप आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में है। कहाँ? फ्रांस, बता दीजिएगा। सिंपल शब्द, आसानी से अगर आपको स्पीड सुनिएगा तो स्पीड कर सकते हैं। शोर के किस स्तर से ऊपर जो होता है, अगर मान लीजिए शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है, तो वो लगभग 130 डेसीबल होते हैं। तो 130 डेसीबल अगर आप सुन रहे हैं तो समझिए आपका कान सुन नहीं सकता, एकदम फट जाएगा, समझ रहे हैं, दर्द हो जाएगा और कान को क्षति भी हो जाएगा। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा, जिसे एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? तो 1972 में। कब? 1972 में। तो ये याद रखिएगा, 1972 में क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी समझौता की थी, है ना, इंदिरा गांधी थी भारत की तरफ से। और ये इस बीच को युद्ध विराम हुआ था, जो कि उस नियंत्रण रेखा कौन सा है? तो एलओसी पर ये काम किया गया था, परिवर्तित किया गया था, एलओसी में परिवर्तन कर दिया गया, जो कि 1972 में हुआ था। ये सवाल हो गया। भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या होता है? तो कौन सी है? तो कपास एवं कपास के लते हैं। तो अगर भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री कपास है और कपास के लते होती है। सोच रहे हैं, नोट, मुद्रा मतलब मुद्रा, नोट मतलब पैसा, नोट जो छपता है वो कपास से छपता है, सोच रहे हैं, और कपास के लते से छपता है। ठीक है। पादप विज्ञान, पादप विज्ञान मेरा पढ़े होंगे तो जरूर इसका जवाब लगेगा। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? पौधे का अध्ययन होता है। कितना बार बोला? पौधा, वन, ये सब का तो सब आएंगे। वनस्पति विज्ञान ही होता है पौधा। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। जैसे ही कैंटन टावर की बात करेगा, हम चीन को टिक लगा देंगे। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का तात्पर्य क्या होता है? तो कणिकीय पदार्थ होता है। जैसे ही पीएम का तात्पर्य पूछेगा, मतलब पूछेगा, तो कणिकीय पदार्थ बता दीजिएगा, क्योंकि वायु प्रदूषण के संदर्भ में ये पीएम का मतलब बताया गया है, जो कि कणिकीय पदार्थ होते हैं। क्लियर। खगोलीय लिपि वर्ष जो होते हैं, खगोलीय लिपि वर्ष जो होते हैं को मापा जाता है तो प्रकाश वर्ष से। अब प्रकाश वर्ष का इकाई अगर आप पूछे तो दूरी बता दीजिएगा, ये भी सवाल है। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और याद रखिए, श्रवणबेलगोला से आपको याद आया होगा कि इस जगह पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना जो है क्या त्यागा था, मतलब अपना देह त्याग दिया था, समाधि ले लिया था, है ना, पढ़े थे। और इस समय जो आप देखे थे, इस समय जैन धर्म को जो है, यहाँ पे जैन धर्म का मंदिर भी श्रवणबेलगोला में बहुत फेमस है, एक झील भी है ना। चलिएगा, कौन से गैस का उपयोग जो है खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रयोग करते हैं। जैसे द्रवीकृत पेट्रोलियम का प्रयोग करेंगे, समझिएगा कि खाना पकाने के लिए हम लोग करते हैं। अभी जस्ट एक चीज़ भी पढ़े, क्या पढ़े आप कि भाई पढ़े थे कि गैस का सिलेंडर जो गंध है उसमें क्या डाला जाता है कि गंध पता चले। तो आप बताइएगा, अभी पढ़े, अगर याद होगा तो कमेंट करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को। देखिए, भारत का दूसरा सबसे लंबी नदी है और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, और वृद्ध गंगा भी कहते हैं, मतलब बुढ़ी गंगा भी कह सकते हैं, बुढ़ा गंगा भी कह सकते हैं, गोदावरी को ही कहते हैं। सांडों को वश में करने का खेल जो है जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु में। सोचिए, जलीकट्टू जो है कहीं कहीं, देखिए यहाँ पे एनटीपीसी के तहत देखा जाए प्रीवियस ईयर में तो तमिलनाडु दिया है, लेकिन अब क्या है कि जलीकट्टू को आंध्र प्रदेश मानता है। जलीकट्टू, सांडों को वश में करने वाला खेल जो है ये आंध्र प्रदेश मानता है, लेकिन यहाँ पे विवादित हुआ था इस क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन को जो है एनटीपीसी जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अनुसार सरकार ने इसे तमिलनाडु घोषित किया था। तो तमिलनाडु आप टिक लगा दीजिएगा, लेकिन अभी अपडेट पता कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी हमको लगता है आंध्र प्रदेश अब हो गया है। विवाद था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, लेकिन अब क्लियर हो गया है। लेकिन इसके अनुसार तो अभी तमिलनाडु आप याद रख लीजिए, क्योंकि अभी हमको दिमाग में नहीं है। हम भी नेट पे सर्च करके पता करेंगे कि आंध्र प्रदेश का है कि जलीकुट्टी का। अगर आप सर्च करिएगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, क्योंकि ये विवादित है, क्योंकि आंध्र प्रदेश मानता है और यहाँ तमिलनाडु दे रहा है, थोड़ा विवादित हो जाता है। लेकिन अगर माना जाए कि ये बुक माना है तो तमिलनाडु ही अभी मानिएगा आप, क्योंकि एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 16 का पूछ दिया है तो इसलिए याद रखेंगे। अब देखिए, GSAT 16 मतलब 16 क्या है पता है? संचार उपग्रह है। सिंपल।
चलिए, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है विद्युत विघटन कहते हैं। जैसे ही पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया हो, समझिए विद्युत अपघटन हो गया। अब देखिए, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित है? तो 15 भाषा मुद्रित होती है पीछे की ओर, समझ रहे हैं, पीछे की ओर 15 भाषा मुद्रित होती है। अब आपसे सवाल पूछता है, ऑडियो हैंडफोन की सबसे पहली जोड़ी जो कि 1910 में जो है किसके द्वारा बनाई गई थी? तो हैंडफोन बनाया गया था, ठीक है। तो वो बनाया गया था किनके द्वारा? तो हम बहुत अच्छे से सिंपली याद रखेंगे, नथानियल जी थे। नथालियन पूरा नाम इनका है, नथालियन वाल्डविन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है क्या है? तो सर्विस है। क्या है? सर्विस, ठीक है। ऐसे भी सवाल पूछते हैं, ये सब करंट का है। देखिए, वर्तमान में प्रचलित, उस समय 2016 की बात कर रहा है, ठीक है। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आप सिंपली याद रखिएगा, पिंगलिंग वेंकैया द्वारा। वेंकैया कहीं कहीं दे देता है, डबल दे देता है, वेंकैया कर देता है, वेंकैया भी कर देता है। तो पिंगली याद रखिए, पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया है, ठीक है। अब देखिए, इस सवाल को, किस वर्ष में भारत में पहली बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो वर्ष 2010 में। तो सन 2010 में ये मेजबानी हुई थी, पहली बार राष्ट्र खेल हुआ था मेजबानी। याद रखिएगा कहाँ? तो भारत में। सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछ रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे PMJDY बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पूछेगा अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना का शॉर्ट फॉर्म पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, के तहत किस राज्य में 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तो मेघालय ने कर दिया है। तो 100% वित्तीय समावेशन हासिल कर लिया था, सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री जन धन के तहत मेघालय राज्य, याद रखिएगा। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, चेचक जो वायरस है एक तरह से, जो कि वायरस मतलब विषाणु है, जो कि किस वायरस से है? तो याद रखिएगा, वेरिशेला वायरस से है। तो वेरिशेला अगर ऑप्शन में रहेगा तो टिक लगा दीजिएगा, है ना। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि क्या था? तो 30 जून 2016 था। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है 2005 से पहले का नोट जो था उसे बदलना था और बदलने की घोषणा तिथि हुआ था, तो वो 30 जून 2016 को हुआ था। अब देखिए, पास की और दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता क्या कहलाता है? तो सामंजस्य कहलाता है। सामंजस्य कहलाएगा। जैसे ही पास की अगर वस्तु देखनी है, दूर की वस्तु देखनी है, तो उसमें मानव की आंखों का अनुकूलन की विशेषता अगर हो तो समझ जाइए सामंजस्य हो रहा है ना, पास और दूर के देखने के लिए, ठीक है। एक विंडो कीबोर्ड पर कौन सा बटन जो है चल रहे प्रोग्रामों के सहायता पृष्ठ मतलब हेल्प पेज को खोलता है? तो वो F5 खोलता है। कौन खोलता है? F5 खोलता है। ये हो गया। आपसे सवाल पूछेगा, भारत के 15वीं जो हैं प्रधानमंत्री का नाम बताइए? तो नरेंद्र मोदी। अब 15वें नरेंद्र मोदी हैं, आप जानते हैं। अब सुनिएगा, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है पता है? हैचलिंग कहते हैं। तो मगरमच्छ के बच्चे को अगर आपसे कोई पूछेगा कि मगरमच्छ तो जानते हो, क्रोकोडाइल जानते हो, लेकिन उसके बच्चे का नाम जानते हो? तो बता दीजिएगा हैचलिंग बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? हैचलिंग। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन है? असम है। बहुत सिंपल सवाल है ये सब। अगर मेरा रिमाइंडर बुक देख लीजिएगा ना तो ये सब आपको सिंपल ही दिखेगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। अब देखिए, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, प्रथम गृह मंत्री के रूप में किए थे स्वतंत्र भारत के जब हुआ था, स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद, ठीक है। अब देखिए, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह जो चंद्रयान प्रथम को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो हम याद रखेंगे 2008 में किया गया था। तो चंद्रयान 2008 जो है प्रथम जो है आया था, लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। अब किस उपग्रह के तहत किया गया था? तो ये जो है रिमोट सेंसिंग लूनर के तहत किया गया था। जैसे ही वेब पेज का उपयोग
करके बनाए जाते हैं वो अगर आपसे पूछते हैं तो बताइएगा HTML बता दीजिएगा। ठीक है, वेब पेज का अगर उपयोग करते हैं ना, उसका नाम अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, HTML बताएंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो। कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो उस समय युवराज सिंह थे। ठीक है, भारत के अगर पूछेगा तब, अब उस समय विश्व के T20 के समय 2016 के हिसाब से अगर देखा जाए तो युवराज सिंह थे। अब तो चेंज हो गया ना, है ना, लेकिन अभी युवराज सिंह है तो युवराज सिंह। अगर भारत के पूछ देगा तो अब युवराज सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक प्राधिकरण है तो बैंकों का है, तो बैंकों का ही होगा ना। रिजर्व बैंक का जो प्राधिकरण की बात करेगा तो बैंकों का होगा, सिंपल। चलिए, अब इस जगह पे देखिए, इस जगह पे लिखा हुआ है कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय। तो मैं ये सब चीज़ तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा ही चुका हूँ, आप पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन जो था वो याद रखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन होता उस समय था, तो यही तो आदेश देगा। सिंपली मैंने पढ़ाया था कि नहीं, कि पूछा था कि बंगाल विभाजन के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो हम बताएंगे लॉर्ड कर्जन। समझ गए? चलिए, कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 ईस्वी में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य, जो कि असम में पड़ता है। तो मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है असम में पड़ता है, वो 1985 में वैश्विक विरासत में हो गया, यूनेस्को ने कर दिया है, घोषित कर दिया था, स्थल बना दिया था। क्यों बना दिया था? अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण के कारण। तो मानस वन्यजीव अभयारण्य तो घूमना बनता है ना। चलिए, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किए गए थे? तो हम बताएंगे 1982 में किया गया था। तो 1982 में भारत में एशियाई खेल किया गया था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा जो है एक उपग्रह सेवा जो है प्रदाता है? तो प्रदाता कौन है? तो इंटेलसैट जो होते हैं वो एक तरह से उपग्रह सेवा प्रदाता होते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो पर्णपाती वन हैं। तो भारत में सर्वाधिक जो वन होते हैं, व्यापक जो लिख दिया है, मतलब अधिकतर मात्रा में, व्यापक मतलब बड़े स्तर पर, सर्वाधिक रूप से, तो वो होते हैं हमारे पर्णपाती। क्या होते हैं? पर्णपाती वन मिलेंगे आपको। ठीक है, ये सवाल आपसे क्लियर हो गया। अब आपसे पूछेगा कि ग्रीन हाईवे पॉलिसी जो 2015 का उद्देश्य क्या था? बता सकते हैं 2015 का उद्देश्य क्या था? बताइएगा। तो हम बता देते हैं इसका कि पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। तो पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हुआ था। ये सवाल आपको याद रखिएगा, आप 1.5 पे देख लीजिएगा, मैं स्लो जानबूझ के इसलिए पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, कैप्च की बात करते हैं। कैप्चर ऐसे बोलते हैं, कैप्च एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसे कैप्च बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने को ही कहते हैं कैप्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्चा कहते हैं। ये याद हो गया होगा। चलिएगा, अब देखिएगा, इसमें क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 1 और 2 रुपये के सिक्के अगर पूछा जाए, 1 और 2 रुपये के सिक्के की बात किया जाएगा, ठीक है, तो किससे बनते होते हैं? तो सिंपल सवाल जवाब है, क्या है पता है? फेरिटिकल स्टेनलेस स्टील से बनते हैं, स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। सिंपल जवाब, ये तो आप जानते हैं। अब देखिए, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, क्या होगा? तो प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन होते हैं। ये आपसे बन गया सवाल। ठीक है, अब पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरूप उत्थान अगर पूछे में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो आत्मसेन ने निभाई है। तो आत्मसेन अगर पूछे तो आप बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनः उत्थान के लिए भूमिका निभाए थे। देखिए, इस सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NFC बोलते हैं, आधारित होता है तो कम दूरी के उच्च आवृत्त वायरलेस संचार पर होता है। ये सवाल आपसे क्लियर। अब सवाल आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो हम बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से लेकर 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को किसके रूप में जाना जाता है? तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, हाइपर पाइरेसी
शिष्या। तो क्या कहिएगा, इसे हाइपर पायरेक्सिया कहिएगा। ठीक है, समझ गए, हाइपर पायरेक्सिया, ये क्लियर हो गया। आपसे सवाल पूछेगा कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, तो हम बोलते हैं वायक्स बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स है नहीं है, तो वॉइस बॉक्स बोलते हैं कंठ के। समझ गए, मानव शरीर का जो कंठ को क्या कहेंगे, वॉइस बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। अब देखिए, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग जो है किस में किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर, याद रखेंगे। तो गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण का सिद्धांत का प्रयोग अगर बोला जाए किस में किया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर बोल सकते हैं। अब देखिए, एनयू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है, तो कृष्ण बीवर का, कृष्ण बीवर भी बोलते हैं, कृष्णा बीवर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है, तो गुर्दे की खराबी में। तो गुर्दा अगर खराब हो गया, गुर्दा मतलब किडनी मतलब ब्रिक खराब हो गया, तो समझिए उसमें डायलिसिस होगा ही, और डायलिसिस नहीं होगा तो समझ आइए क्या होता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर। सोच रहे हैं, इसमें डेट तो आपको फिक्स है, ये पढ़ना है, जो कि नहीं अगर पढ़ें तो मेरा वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। लिखिएगा, दिवस बहुत सबसे ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब 500 से ज़्यादा क्वेश्चन दिवस पे है, एक ही बार में बनाया हुआ। IMO का विस्तारित रूप क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। जैसे ही IMO का पूछे कि विस्तार या फुल फॉर्म पूछे, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन बोला जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। लिखा हुआ है कि ग्रैंड स्लैम का मतलब है कि एक कैलेंडर वर्ष होते हैं, और वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इस टूर्नामेंट का नाम क्या है बताइएगा, टेनिस टूर्नामेंट का नाम है, बताइएगा क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन तो आप जानते ही हैं, फ्रेंच ओपन भी होता है, ये सब टेनिस टूर्नामेंट भी होते हैं, ठीक है, इसमें होता है। तो फ्रेंच ओपन हो गए, US ओपन हो गए, और एक सबसे ज़्यादा क्या होता है, विंबलडन भी आपका एक तरह से खेल है, जो कि आप जानते हैं टेनिस टूर्नामेंट के लिए जाना जाता है। तो इस टूर्नामेंट का नाम है। तो ग्रैंड स्लैम का एक कैलेंडर वर्ष होते हैं, उसी में टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, जितना होता है, जिसमें ये आपका 4 नाम जरूर याद रखेंगे। चलिएगा, देखिए, हीराकुंड जलाशय का जो है किस नदी पर निर्माण किया गया है, तो हीराकुंड का जो है निर्माण जो किया गया है, हीराकुंड जलाशय मतलब हीराकुंड बांध, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस जो है महानदी पर इसका निर्माण किया गया है, हीराकुंड का, ठीक है। अब देखिए, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कौन से यान से गई थी, तो कोलंबिया के यान से गई थी। कहाँ गई थी, तो अंतरिक्ष में गई थी, और भारत की थी कल्पना चावला, याद रखिए, भारत मूल की थी। और हीराकुंड जो जलाशय में बोला, वो याद रखिएगा महानदी पे है। और हीराकुंड है कहाँ बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स से करिएगा, नहीं तो मैं तो बता दूंगा ही, लेकिन हीराकुंड बताइएगा कहाँ है। ऑप्शन दे दें, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ऐसे कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालूंगा ये। देखिए, क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 2013 में किया गया है। कब किया गया है, 2013 में। तो जैसे ही अर्जुन पुरस्कार की बात होगी कि 2013 में किसको मिला है, तो विराट कोहली को मिला है। विराट कोहली क्या है, तो क्रिकेटर है, बहुत फेमस है, किंग है भाई, जानवे करते हैं आप लोग। चलिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हम जानते हैं भगत सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, भगत सिंह द्वारा। तो भगत सिंह द्वारा क्या हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया, किसके द्वारा, भगत सिंह द्वारा। और आगे चल के क्या होता है, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दोनों मिलकर ये बनाते हैं, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, दास वंश मतलब गुलाम वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। दास वंश कहिए या गुलाम वंश कहिए, जो कि दिल्ली सल्तनत से है। अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको ये टिक लगाने में आसानी होगा। तो देखिए, ये हो गया। अब इस चीज़ को देखिए, भारत में कौन से आधिकारिक का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व
के आधार पर किया जाता है तो वो राष्ट्रपति को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोचिए, आप अगर मेरा पॉलिटिकल का देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी लगेगा। कैसे बता देते हैं। देखिए, भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, अनुपातिक रूप से होते हैं। इसमें जो है हम लोग डायरेक्ट मत नहीं दे सकते, हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के लोग दे सकते हैं, ठीक है। राज्य के विधानसभा के लोग दे सकते हैं और उसी आधार पर होता है। तो राष्ट्रपति को ही तो चुना जाता है। समझ गए, ये बात को समझिए। अब देखिए, 1 गीगाबाइट है, तो 1 गीगाबाइट को अगर दशमलव मान में बताना है तो आप बताइएगा 1000 पावर 3, मतलब 1000 पे पावर क्यू होता है, 3 मतलब क्यू होता है और वाइट में होता है। क्या में होता है? वाइट में होता है, वाइट्स में होंगे। तो 1 गीगाबाइट 1000 क्यू वाइट में होगा। अब वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है पता है? कैल्शियम। तो अगर जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर की बात होगी और सर्वाधिक सक्रिय घटक की बात करेगा तो हम कैल्शियम तो टिक लगा देंगे, उसके साथ क्या लगाएंगे? हाइपोक्लोराइड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हाइपोक्लोराइड लगा देंगे। ये सवाल आपसे क्लियर हो गया। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि, बता सकते हैं? लाल मिट्टी पर अगर खेती करने की बात होगी तो क्या बोलेंगे? तो इसकी जल धारणा क्षमता कम होती है। क्या होती है? जल जो धारणा होती है क्षमता कम हो जाती है। जैसे ही लाल मिट्टी की खेती करने की बात करेंगे तो लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन हो जाता है। ये कारण है क्योंकि इसमें जल धारणा की क्षमता कम हो जाती है। अब देखिए, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? अगर मेरा बायोलॉजी का वीडियो देखें तो ये आप टिक लगा दीजिएगा। तो ये वाह अंतरिक्ष में जीवन से है। तो अगर मेरा ज्योग्राफी का भी देख रहे होंगे तो वो भी। और कल मैं ज्योग्राफी का लाने वाला हूँ, उसके बाद ही मैं लाऊंगा फिजिक्स का, तो तैयार रहेंगे, ठीक है। तो एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो वाह अंतरिक्ष के जीवन से संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जो है क्या होते हैं? किसी भी वर्ग से रक्त ले सकते हैं। ये सर्वग्राही होता है। AB जो है सर्वग्राही, और पढ़े हैं O क्या है? सर्वदाता। वो सबको दे सकता, ले नहीं सकता, सिर्फ O से ले सकता है ना। तो यही याद रखिएगा, AB जो वर्ग के अगर ब्लड वाले व्यक्ति हैं तो वो सिर्फ सर्वग्राही हैं, सिर्फ ले सकते हैं रक्त को, ब्लड को, है ना। और पढ़े थे भी, बायोलॉजी का पढ़े होंगे मेरा तो। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे UNDP बोलते हैं केंद्रित है। तो बताएंगे तो वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर यह बात कही गई है। तो जैसे ही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP केंद्रित है तो वो बताएंगे वैश्विक विकास कोई चुनौतियों के समाधान पर ये आया था UNDP, ठीक है। पृथ्वी के अध्ययन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं जूलॉजी, जूलॉजी के नाम से जानते हैं। और जूलॉजी को हम कहते हैं भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र भी बोलते हैं या भूशास्त्र भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है बता सकते हैं? तो छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा करना ही अंतरिक्ष पर्यटन होते हैं। सिंपल, ऐसे ही ऑप्शन था, ऑप्शन के हिसाब से ये है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ ना, ये किताब दे रहा है। प्रीवियस ईयर, समझ गए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, ठीक है। अब देखिए, बिपिन चंद्र पाल। अब सिंपल देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया है समझिएगा। सोचिए कहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण गलती होता है। देखिए, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 नाम कौन थे? तो जैसे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, मतलब बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल मतलब लाला लाजपत राय, है ना। देख रहे हैं, लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। समझ गए? तो ये चीज़ को समझिएगा। लाल पाल किनको बोला जाता था? लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। शुरू अंत कहीं भी हो सकता है, टाइटल था और जाने भी जाते थे। अब एक सॉफ्ट की आवर्तन गति अगर पूछे आपसे, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसे बोलते हैं टैकोमीटर। अगर मतलब कहने का मतलब एक सॉफ्ट है, सॉफ्ट की आवर्तन गति को अगर निर्धारित करना है या इस्तेमाल करना है तो उसे टैकोमीटर बोलते हैं, ठीक है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वाहन होता है, तो क्या होता है? मच्छर द्वारा होता है। क्या होता है? मच्छर द्वारा होता है।
तो मच्छर द्वारा होता है। अगर पूछा जाए कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस होता है तो वो बोलेंगे मच्छर द्वारा होगा। ये हो गए। गांधी शांति पुरस्कार, ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है तो व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। जैसे ही गांधी शांति पुरस्कार की बात होगा तो ये वार्षिक दिया जाता है, मतलब साल में दिया जाता है, एक बार दिया जाता है, जो कि आपको व्यक्तियों को दिया जाता है और संस्थाओं को भी दिया जाता है। ठीक है। कौन से साल जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो जनवरी 1972 में। अभी बांग्लादेश पे ज़्यादा जो है फिर से हो गया है कब्जा, तो समझ जाइए कि फिर से ये न्यूज़ में आया है। तो इस पर स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना लेंगे। जब एनटीपीसी एग्ज़ाम जब लास्ट होगा तो 6 महीने या 7 महीने का एक तरह से महा मैराथन करेंट अफेयर पढ़ा दूंगा मॉक टेस्ट के साथ, ऑनलाइन के साथ, जिससे आपको आसान हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही नहीं देख पाए तो इस स्थिति को कहा जाता है, पता है, निकट दृष्टि दोष। जैसे ही अगर पूछा जाए निकट नज़दीक होने वाली वस्तु को अगर देख नहीं पाया तो समझ जाइए निकट दृष्टि दोष हो गया। महाभारत से उल्लेखित कुरुक्षेत्र, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र है नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र जो है किसके निकट स्थित है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अंबाला शहर में है। कहाँ है? अंबाला शहर में। कहाँ? अंबाला शहर में है। कुरुक्षेत्र कहाँ है? आप जानते हैं कहाँ? कुरुक्षेत्र बता सकते हैं? कुरुक्षेत्र आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो कुरुक्षेत्र जो जहाँ है वहाँ कौन से शहर है? अंबाला शहर है। मानव शहरी बताइएगा कुरुक्षेत्र कहाँ है, किस राज्य में है, किस राज्य में पड़ता है? ये जरूर आपसे, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, बहुत ईजी है और आप लोग ही खुद कमेंट करते हैं बहुत सर इतना ईजी नहीं, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपको याद भी हो जाएगा ये बहाने। ठीक है, और उसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। आप सही देंगे तो यस, नहीं तो नो। ठीक है। मानव शरीर में जो है आप ये पढ़े थे क्या? प्रोस्टेट एक है, क्या है? ग्रंथि है। तो जैसे ही ये शब्द पढ़े थे हम, अगर मेरा मानव शरीर का वीडियो देखे होंगे साइंस का, उसमें दिया हुआ है प्रोस्टेट क्या है, तो एक ग्रंथि है। ये हो गया क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। रोशनी के लिए, मतलब प्रकाश के लिए, साधारण बल्ब की जगह एलईडी, साधारण बल्ब की जगह जो हम लोग येलो वाला यूज करते थे उसकी जगह पे एलईडी इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और CFL का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। किस वजह से ले रहे हैं हम लोग? किस वजह से ले रहे हैं? तो ले रहे हैं उनकी दक्षता के कारण, उनकी दक्षता के कारण हम ले रहे हैं। क्यों उनकी दक्षता के कारण ले रहे हैं? क्योंकि साधारण बल्ब में ज़्यादा पावर भी उड़ता है, ज़्यादा वोल्टेज भी होता है, ज़्यादा बिजली बिल खर्च होते हैं, लेकिन एलईडी में नहीं होते, कम भी होते हैं, प्रकाश की अच्छी भी होती है, आँख को हानि भी नहीं पहुँचाता है। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा, गुरु शिखर क्या है? बहुत सिंपल और बहुत अच्छा जवाब है, और ये सवाल इतना बार पूछा है कि आपको याद हो गया होगा। तो गुरु शिखर जैसे ही बोलेगा, आरावली रेंज, आरावली जो पहाड़ है जिसे रेंज बोलते हैं, उसकी ऊंची, सबसे ऊंची चोटी को हम बोलते हैं, जो कि हम पढ़ाए हैं भारत के पर्वत में। ऐसे पढ़ाऊंगा विश्व का पर्वत भी, पढ़ ले, ज्योग्राफी ला रहा हूँ, कल आपका अपलोड हो जाएगा। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो डीएनए को अलग करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो सबसे पहले तोड़िए उनका नाम, फ्रेडरिक तो आप जान रहे हैं, लेकिन फ्रेडरिक के साथ कौन है? मिस्चेर। तो फ्रेडरिक मिस्चेर बोला जाता है, जो कि डीएनए का सबसे पहले क्या किए हैं? अलग किए हैं डीएनए को। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा। कैसे? एक भूशुगर, शुगर बोलते हैं इसे, शुगर, ठीक है, और भूवृक, ठीक है, भूवृक के बीच अंतर क्या है पता है? भूशुगर की नाम आएगा तो सुअर को याद रखिएगा, भूशुगर जैसा दिखता है, भूशुगर मतलब सुअर जैसा दिखेगा। अब भूवृक मतलब एक लकड़बग्घे जैसा दिखता है, यही बस इतना है। ठीक है, समझ गए? तो यही अंतर पूछा भी था, और ये चीज़ हम लोग किताब में नहीं पढ़ सकते, ये चर्चित होते हैं, उसमें न्यूज आ जाता है और पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये पता है एनसीईआरटी से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एनटीपीसी, इस चीज़ को ध्यान नहीं देते, लेकिन ये चीज़ मैं एमबी प्रकाशन से करवा दूंगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। वो मैं इसलिए करवाता हूँ क्योंकि मेरे अगर यूट्यूब चैनल से पढ़ के जाए तो क्वेश्चन ना छूटे जीके जीएस में, इसलिए मैं देखना होगा देखिएगा, नहीं देखना होगा कोई बात नहीं। एमबी प्रकाशन का करवाने जा रहा हूँ, जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, 11 से मतलब 6 से लेके 12 तक का होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। जिसको देखिएगा वो फ़ायदा करेगा, नहीं देखिएगा कोई बात नहीं, लेकिन देख लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी देखने में क्या जाता है, ऑब्जेक्टिव देखने में क्या जाता है, सब तो पढ़ा हुआ है, उसको देख के देखिएगा। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती है? दिल में। अब देखिए
अब बायोलॉजी पढ़े होंगे तो मांसपेशियों के बारे में जानते हैं। मांसपेशियाँ जो होता है, दिल को क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। अब सोचिए, दिल है, हृदय है, दिल को हृदय बोलते हैं। तो जैसे ही मानव शरीर की अनैच्छिक मांसपेशियों की बात करेगा तो कहा जाता है कि कहाँ होता है, तो दिल में होता है। अनैच्छिक अगर मांसपेशियाँ कहाँ मिलेगा तो आपको दिल में मिल जाएगा। अब देखिए, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो 1905 में किए थे। अब जानते हैं आइंस्टीन जी जो वैज्ञानिक हैं, वो क्या किए थे कि वो सिद्धांत दिए थे। कौन सा सिद्धांत दिए थे? सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे, मतलब विशेष सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। और सबसे पहले दिए थे तो 1905 में दिए थे, प्रस्तावित किए थे। ठीक है, ये भी याद हो गया होगा। हर ढंग से मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर याद हो रहा है तो अच्छी बात है। और जल्द ही एसपीडी का ट्रिक के साथ मैं लाने वाला हूँ, जो कि फन के साथ, मस्ती के साथ लाने वाला हूँ, जिससे आपको याद होगा। लेकिन अभी ट्रिक काम नहीं आएगा, अभी आप टॉपिक पढ़िए। एनटीपीसी का जब एग्जाम आएगा उस समय ट्रिक जब दूंगा तब बहुत काम आएगा, सिर्फ मॉक टेस्ट में काम आएगा। देखिएगा, बौधायन, मानव और अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। बौधायन अगर बोले, मानव बोले, अपस्तंभता है, कात्यायन बोला जाता है, ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ माने जाते थे। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछेगा कि प्राचीनतम गणितज्ञ जो हैं, बताइएगा प्राचीनतम भारतीय जो गणितज्ञ हैं कौन कौन हैं? तो कात्यायन का नाम आता है, गणितज्ञ हैं ये भी। बौधायन का नाम आता है, मानव जो हैं वो भी आपके प्राचीन गणितज्ञ हैं, और एक होते हैं अपस्तंभ। एक प्रमुख जो है टेक्टोनिक प्लेट होते हैं, भारतीय प्लेट होते हैं। अगर पूछे एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट, जहां भारत स्थित है, प्लेट उसी को कहते हैं, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, गोंडवाना लैंड। बीपीएससी में ये सवाल पूछा था, गोंडवाना लैंड। अगर बीपीएससी जो दिए होंगे 9 to 10 का दिए थे, एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें ये गोंडवाना से पूछा था कि हमारा जो भारत है वो बताइए किस महाद्वीप से, मतलब प्राचीन में अलग हुआ था? तो गोंडवाना से हुआ था। और हूबहू एक तरह से एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि 5 ऑप्शन था इसलिए। तो गोंडवाना से याद रखिएगा। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो ग्रेनाइट से। जैसे ही बृहदेश्वर मंदिर को पूछे कि किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया, तो ग्रेनाइट से। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है किसके जो है बनाया गया था? तो ग्रेनाइट से। और बृहदेश्वर मंदिर, आप बताइए, मेरा हिस्ट्री का अगर नहीं देखा हूँ तो देख लीजिएगा, लेकिन बता देता हूँ कि हिस्ट्री का मेरा अगर देखे होंगे तो बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवाया था, कौन राजा बनवाया था, किसके वंश में बना था? बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ये सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे। कवक विज्ञान क्या है? अब लीजिए, कवक विज्ञान। अब कवक विज्ञान, मेरा विज्ञान पढ़िए, पादप जगत नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। स्पेशल वीडियो महामैराथन बनाए हो 3 घंटे का। तो कवक विज्ञान अगर पूछे तो क्या बताइएगा? कुकुरमुत्ता बोलते हैं, कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहा जाता है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। समझ गए? देखिए, जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतिकण के नाम से। मतलब कहने का मतलब कि समान उप परमाणु कण है और एक उप परमाणु कण है, ये दोनों के विपरीत गुण अगर हो तो उसे क्या कहेंगे या किस नाम से जानेंगे? तो प्रतिकण जानेंगे, है ना। सिंपल है कि मान लीजिए एक समान परमाणु है, समान उप परमाणु है और उप परमाणु कण है, तो दोनों की अगर विपरीत की बात करेंगे तो प्रतिकण होंगे, है ना। तो ये है। चलिए, अब देखिए, जोकिन जो है जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है? बता सकते हैं? तो ये ड्रग लाडर हैं। कौन ड्रग लाडर हैं? तो मैक्सिकन ड्रग लाडर हैं। देखिए, जोकिन ऐसे बोलते हैं, जोकिन अल्प चापो गुजमैन कौन है? ये उस समय का करंट अफेयर के हिसाब से ये सवाल पूछा था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब के तो आपके करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना होगा, जो कि मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ स्पीडी का, जो कि 6 महीने का तो वो डाल चुका हूँ, लेकिन अभी जब एग्ज़ाम होगा उसके 6 महीने पहले का वीडियो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको सारा एग्ज़ाम में करेक्ट हो सके करंट, और मैं पढ़ाऊँगा, बस आप मुझ पर ट्रस्ट करके पढ़ते रहें। देखिए, तमिलनाडु और श्रीलंका में समानतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है?
बहुत सिंपल, तमिल भाषा। ये मैंने जब पढ़ाया था हिस्ट्री, उसमें ये बात कही गई थी कि तमिलनाडु और श्रीलंका में, जब साउथ इंडिया पढ़ा रहा था उसमें ये बोला था कि श्रीलंका पे सबसे ज़्यादा कब्जा किया गया है, साउथ इंडिया किए थे, है ना, ये भी आप जानते हैं। तो जैसे ही तमिलनाडु और श्रीलंका की बात होगी तो हम तमिल भाषा को ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो तमिल भाषा बोली जाने वाली भाषा हो गई है तमिलनाडु और श्रीलंका में। अब तो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे भाषा बहुत चेंज हो रहा है वहाँ का भी, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम में था उस हिसाब से तो अभी भी तमिल ही ज़्यादातर बोलिएगा, टिक लगाइएगा। जब मॉक टेस्ट करवाऊंगा तो सब याद करवाऊंगा कि कौन सा कब का क्वेश्चन कब आया था। अंग्रेजी आईवी क्या है बता सकते हैं? तो यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है। जैसे ही आईवी का नाम आएगा तो आईवी क्या है बता सकते हैं? तो यूएस में, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक आम जहरीला पौधे को कहा जाता है। सोचिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, पढ़ने की आवश्यकता है कि नहीं है। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ताओं में सुधार लाना होता है, तो यह किस आनुवंशिक के क्षेत्र को कहा जाता है? तो हम बोलते हैं यूजीनिक्स को बोलते हैं। और यूजीनिक्स आप पढ़े थे कि नहीं? यूथेनिक्स, यूजीनिक्स दो चीज़ पढ़े थे कि नहीं बायोलॉजी में? सोचिए, हमें जब याद है तो आपको भी याद होना चाहिए, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये यूजेनिक्स जो है आपको चलिए बता देते हैं। जैसे विश्वास हो, प्रथाओं का एक संग्रह हो जिसका उद्देश्य जो है मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ताओं की, मतलब जेनेटिक बात कर रहा है, ठीक है, सुधार लाना होता है, तो यह किस आनुवंशिक के क्षेत्र में जो है क्षेत्र को कहा जाता है? तो यूजेनिक्स। जैसे ही जेनेटिक्स से बात करेगा, मतलब आनुवंशिकता की बात करेगा, उसमें अगर गुणवत्ता की बात करेगा, उसमें परिवर्तन की बात करेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? यूजेनिक्स बोलेंगे। आनुवंशिक की बात करेगा, वातावरण की बात करता है तो वातावरण की बात करेगा तो हम बोलते हैं मानव और वातावरण में अगर परिवर्तन की बात करेगा, उसकी गुणवत्ता के सुधार की बात करेगा, तो हम क्या बोलते थे? यूथेनिक्स। अब याद आया? कुछ याद आया होगा अगर बायोलॉजी मेरा वीडियो देखे होंगे तो। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? तो जुलाई 2014 में। देखिए 2014 में, मतलब अब सोचिए नमामि गंगे अब है। अब जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, बहुत लोग क्या है कि जो वीडियो पढ़ाता हूँ जैसे कि करंट का, तो उस चीज़ को नहीं देखते हैं, जो फेमस है उसको देखते हैं। और ये सवाल देखिए, तो नमामि गंगे जो परियोजना है, तो परियोजना का स्पेशल मैंने महामैराथन वीडियो बनाया था, और नहीं देखिएगा तो चुकिएगा ही। कुछ भी दे देता है, ये थोड़ी पूछ के आ रहा है कि आप ये पढ़ के आइए हम ये देंगे, नहीं। परियोजना में कुछ भी दे सकता है, हो सकता है स्टेट का कोई भी परियोजना उठा दे, तो आपको सब पढ़ना होगा। अब पढ़ के जाने में क्या जाता है? पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, याद मत कीजिए, हो सकता है लड़ जाए क्वेश्चन। चलिए, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है। ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहा गया है? तो महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। जैसे इनके महात्मा गांधी का मैं वीडियो जब बनाया हूँ स्पेशली, उसमें ये शब्द भी आए हैं, और एक शब्द और आया था कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा भारत की बंटवारा नहीं होने दूंगा। ये शब्द जो बोले थे तो उसमें मैंने एक टिप्पणी किया था, लेकिन बहुत कमेंट आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा आया था। लेकिन बता दूँ कि ये महात्मा गांधी ये भी कहे थे कि ऐसे जियो कि यह आपका आखिरी दिन है। ठीक है, ये डायलॉग हमेशा याद रखिएगा। चलिएगा, महात्मा गांधी का 2-3 डायलॉग ऐसा है जो कि शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा, जो कि सीरीज जो चलाता हूँ क्रांति का, उसमें हम बता देंगे। अब देखिए, प्रसिद्ध जो है तिरुमाला जो है मंदिर जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो हम बता देंगे वेंकटाद्री पहाड़ी पर है। तो जैसे ही तिरुमाला मंदिर की बात करेगा, पहाड़ी की बात करेगा, तो कहाँ बताइएगा? वेंकटाद्री बताइएगा। द्राई भी बोला जाता है, वेंकटाद्री। ठीक है। 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितने बार जो है ओवरलैप करती है? तो 22 है। इस क्वेश्चन को बताइए, जो आप ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आप डेली आप चाहें तो घड़ी को देख सकते हैं, घड़ी के देख कर आप बता सकते हैं कि जो 24 घंटे में अगर पूछे कि सुई जो होता है और मिनट की सुई जो है एक दूसरे से
कितने बार टकराती है, मतलब बराबर आती है, तो आप जानते हैं 22 बार आता है। अब सोचिए ना 24 घंटे में अगर देखा जाए तो 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे सब पे बराबर बराबर होगा तो 22 हो जाएगी कि नहीं, बस याद रखिएगा। तो 22 होते हैं 22। ऐसे भी आप घड़ी देखते रहिएगा, ये सब चीज़ तो सवाल एनटीपीसी के लिए खेल है, और रेलवे की तैयारी करें तो ये सब घड़ी का तो मामले में याद ही रखना होगा। ये मैं पहले बता देता हूँ, कौन सा जोन है, किस क्षेत्र का जोन है, वो सब करवा दूंगा, लेकिन आप भी तैयार रहें, ठीक है। हो सकता है कि मैं किसी वजह से बिजी रहूं, हो सकता है उस दिन वीडियो ना आ पाए, तो ये भी हो सकता है, लेकिन प्रिपेयर रहें। मैं तो करवाऊंगा ही, ये तो निश्चित है, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। तो जो मैंने निभाया है, मतलब जो मैंने कोशिश करने के लिए आगे बढ़ा है, वो तो मैं पूरा करूंगा ही, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। जैसे ही PVD का मतलब होगा प्रवासी भारतीय दिवस की बात करेंगे, तो प्रवासी भारतीय दिवस से आप क्या समझते हैं और यह कब शुरू हुआ, तो आगे सबसे पहले याद रखिएगा कि शुरू कब हुआ, तो 9 जनवरी 2003 के जो है शुरू हुआ था। क्या, प्रवासी दिवस मनाना शुरू किए, ठीक है, ये आप जान लीजिए। क्यों शुरू किए थे, तो शुरू इसलिए किए थे क्योंकि महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को मुंबई वापस आने के उपलक्ष्य में हम लोग किए थे। तो उनकी याद में कहिए हम लोग ये मनाते हैं, जो कि लागू कब हो गया था, शुरू कब हुआ, 9 जनवरी 2003 को, समझ गए। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय जो है दिवस मनाते हैं, जो कि PVD बोलते हैं इसको, समझ गए। कोई समझने में दिक्कत नहीं ना। तो ये भी याद रखिएगा, जैसे ही बोलेगा कब शुरू किया गया था, तो 9 जनवरी 2003 को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाने शुरू कर दिए थे, और ये गांधी जी के याद में बनाने लगे थे, ठीक है। 15 में वो लौटे थे, तो उस समय नहीं ऐसा हुआ था, लौटे थे उस समय अलग बात है, लेकिन हम एक तरह से पूर्णतः लागू कब कर दिए कि प्रवासी दिवस कब मनाएंगे, तो 9 जनवरी 2003 को। मैं हर ढंग से समझाने की कोशिश किया, आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। चलिए, लाइफ ऑन माई टर्म। अब जैसे ही लाइफ ऑफ माई टर्म बात करेगा तो आत्मकथा याद आनी चाहिए। किसकी आत्मकथा है, तो शरद पवार का। तो किताब पे भी एक वीडियो तो बनाना बनता है, क्योंकि किताब से क्वेश्चन बनते हैं, और इस चीज़ से बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं, सोचते कि अच्छा 1-2 क्वेश्चन है, 1 ही 2 क्वेश्चन तो मात खाते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो प्रीवियस ईयर इसलिए मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ, मेरा नियम ही है, कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं एग्जाम की, तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर पढ़ाता हूँ, उसके बाद किताब पढ़ाता हूँ, उसके बाद लास्ट अंतिम सिर्फ मॉक टेस्ट करवाता हूँ, फिर उस पर कोई बहस नहीं करते। नन अकेडमी का यही है, और इसी कारण आपको फ़ायदे मिलते भी हैं। आप खुद टैलेंटेड है, आप समझ सकते हैं। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसे E=mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है, कुछ परिस्थितियों के तहत जो होता है वैध है। अब वैध है तो के तौर पर विवादग्रस्त कहा गया है, तो अजय शर्मा ने कहे थे। अजय शर्मा ने E=mc² को कहे थे, याद रखिएगा। एक तरह से विवादग्रस्त माना गया है इसको। ये बस इतना क्वेश्चन घुमाया। जो आइंस्टीन जो हैं वो दिए थे द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण, जो कि ये आप देख रहे हैं, लेकिन जो विवादग्रस्त करने वाले व्यक्ति हैं वो थे अजय शर्मा। इस पे विवाद किए थे, इस पे बताए थे कि ऐसा ऐसा बात है, समझ गए, ठीक है। देखिए, इस शब्द को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, और रेलवे वाले क्वेश्चन को ध्यान देंगे। कैसे, तो देखिए, जैसे पंच सिद्धांतिक का बात होगा, या बृहत संहिता की बात होगा, या संख्या सिद्धांत की बात होगा, तो लेखक कौन है बता सकते हैं, तो हम बताएंगे वराहमिहिर जी हैं। कौन है, वराहमिहिर जी हैं। तो वराहमिहिर जी जो हैं वो लेखक हैं संख्या सिद्धांत के, बृहत संहिता के और पंच सिद्धांतिका के। आपको इसमें 3 क्वेश्चन बना के नहीं, अगर पूछ दे कि संख्या सिद्धांत कौन दिए, तो वराहमिहिर जी दिए थे, वो लिखे थे। बृहत संहिता कौन है भाई, कौन लिखे हैं, तो वराहमिहिर जी लिखे। और ये स्पेशली मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरा वीडियो देखे होंगे हिस्ट्री का। तो सुस्ती क्या है बता सकते हैं, तो पशु निद्रा। सुस्ती कहने का मतलब ही होगा पशु निद्रा, मतलब पशु निद्रा, पशु की तरह आप सोते रहिए, उसी को सुस्ती कहते हैं, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है बता सकते हैं, तो जैसे ही भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब आपसे पूछ रहा है, तो आप बताइएगा राज्य का एक प्रमुख और उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुने जाते हैं।
परोक्ष रूप से चुने जाते हैं, मतलब जैसे ही अगर भारत हमारा गणतंत्र है, जैसे ही गणतंत्र की बात होगा तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि राज्य का जितने भी प्रमुख हैं या उसके लोगों द्वारा जो चुने जाते हैं उसी को तो कहते हैं गणतंत्र। मतलब कि हम लोग जनता द्वारा चुन के किसी को खड़ा करते हैं, वही तो हो गया, है ना। तो आपकी इस पे जो है ये सब क्वेश्चन जो है आपको लॉजिक पे लगाना है, इस पे ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है, सॉरी बोलना भूल गया, मतलब ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है और आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि इस चीज़ को कैसे ट्रिक लगाइएगा, ठीक है। और आजकल तो सीटेड एस्टेट सब देते हैं, टीचर का दे रहे हैं, 5 ऑप्शन का दे रहे हैं, तो वो तो दिमाग लगा के ही बनाएंगे, क्योंकि 5 ऑप्शन में दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसमें भी लगाइएगा। तो अब एनटीपीसी देते हैं तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। अब जैसे देखिए भूगणित, भूगणित क्या है बता सकते हैं? तो गणित की वह शाखा, या देखिए यह प्रशाखा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, शाखा ही होगा। तो गणित की वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्र से मतलब संबंधित है, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल से संबंधित है, एरिया से संबंधित है। आप याद रखिएगा, आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इस चीज़ को लेते हैं। जैसे गणित का वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित की बात करेगा तो प्रशाखा बोल दे या शाखा बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भू गणित से बात करता है, ये हो गया। आपसे पूछेगा कि मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस जो है संक्रामक है, रोग है। तो मेलियोडोसिस जो होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और याद रखिएगा कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव जो है रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, मत्तूर, मत्तूर करता है। अब देखिए रोज मर्रा ऐसे बोला जाता है, ठीक है। रोजमर्रा का मतलब कि उसका क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा बताइए जो कि कर्नाटक का शिवमोगा जिले में है और बातचीत में करते हैं और संस्कृत की बात करते हैं। तो कर्नाटक के बताइएगा कौन से जिले के गांव की बात कर रहा है? तो मत्तूरा जिले में ये जो है बातचीत में अभी भी संस्कृत का उपयोग करते हैं। समझ गए? ये आपसे पूछा हुआ सवाल, सोचिए हमको आज पूरा स्टेट को पढ़ाना पड़ेगा, कर्नाटक, राजस्थान, साउथ इंडिया, अलग अलग स्टेट का एक सीरीज चलाना पड़ेगा। हमको लगता है जल्द चलाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं चलाएंगे तो एनटीपीसी में आपको अगर पूछ दिया कोई भी स्टेट से तो छूटेगा नहीं, और ज़्यादा दिन का नहीं, 5 से 10 मिनट का चलाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? टेराकोटा आर्मी और टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह जो है किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो चीन को दर्शाता है। जैसे ही टेराकोटा आर्मी की बात करेगा, और टेराकोटा की आर्मी जो है मूर्ति भी है उसके, टेराकोटा आर्मी का ही है, टेराकोटा का मूर्ति जो है मूर्ति का एक संग्रह है जो कि चीन देश पहले जो है, चीन देश के जो हैं पहले सम्राट सेनाओं का दर्शाता है। चलिए बताते हैं, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? तो 2012 में लिए थे। अब सोचिए 2012 में महिलाओं ने पहली बार जो है ओलंपिक खेलों में जो है ओलंपिक खेलों के सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिए। कौन? 2012 में कौन ली? महिलाएं पहली बार ली। किसमें? ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक खेल के सभी खेलों में ली। डायरेक्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। देखिए आपसे पूछ रहा है कि नई दिल्ली में स्थित जो है भारतीय संसद जो है भवन जो है, भारतीय संसद जो भवन है की रचना को तैयार किया गया था, तो बताइए कौन किए थे? इसमें किनका सहयोग था? यही तो सवाल है आपसे। तो सर एडविन ल्यूटियंस बोला जाता है इनको, और सर हर्बर्ट बेकर, यही 2 थे, याद रखिएगा। तो नई दिल्ली में जो स्थित भारतीय संसद भवन की रचना की बात करेगा और तैयार करने की बात किया जाएगा तो वो बताएंगे सर एडविन ल्यूटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। और ये उस समय की बात हो रही है जो कि पुराने संसद की बात हो रही है। अब नया संसद जो बनाए हैं मोदी जी, उसमें अलग व्यक्ति हैं, अलग नाम है, अलग सब चर्चित हैं, जो कि मैं उस पर भी वीडियो स्पेशली संसद पे बनाऊंगा। आप बस मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। आपका एक भी क्वेश्चन एनटीपीसी हो, बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम बिहार का हो छूटेगा नहीं, या कोई भी कहीं भी क्षेत्र का एग्ज़ाम लीजिए, क्वेश्चन जीके जीएस इसी जगह से मिलेगा, आप उठा के देख लीजिएगा। नहीं तो देख के आइए, एग्ज़ाम बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसमें जीके जीएस देख के आइएगा, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। इस क्वेश्चन को जो करने जा रहे हैं इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये सवाल है।
ठीक है, इस पे भी मैं वीडियो लाऊंगा कि सबसे ज़्यादा किससे कौन सा वीडियो पूछा गया है, वो चल लाऊंगा। जैसे देखिए, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगीकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो रोम को जो है संशोधित नहीं किया जा सकता। इतना बार ये सवाल पूछा है रोम रैम के बारे में कि आपको ये याद कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बिहार की बात करते हैं भाई। बिहार में ऐसा नहीं कि एनटीपीसी में बिहार से नहीं पूछेगा, बिहार हो, यूपी हो, आपको बांग्लादेश हो, झारखंड हो, मतलब देश को भी पूछ देगा, ये ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश का मैंने लिया, पाकिस्तान के लिए, मतलब हमारे पड़ोसी का भी तो पूछता है और पूछेगा भी, देखिएगा ना, अभी तो दे रहे हैं ना हम लोग। देखिए, राम खेलिया किस राज्य का एक लोक जो है नृत्य है, तो बिहार का है। अब सोचिए, राम खेलिया नाम का एक नृत्य होता था बिहार में, आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए आज के बाद, बिहार में होता है। ठीक है, किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा, या चंद्रमा मतलब उपग्रह नहीं होता है, तो शुक्र का नहीं होता है, शुक्र का हो भी नहीं करता है, समझ गए, शुक्र का नहीं होता है। और शुक्र का एक और बताइए उपग्रह, बहुत ईजी है, वो पढ़ाने जा रहा हूं मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जिसमें भू आकृति जो है, भू की परिभाषा और उसकी ब्रह्मांड की जानकारी आ रहा है वीडियो कल आपके सामने महामैराथन के रूप में वो आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके पार्ट बाय पार्ट करूं, एक बार पढ़िए और उसके बाद मत देखिए। तो याद रखिएगा, इस पे आ रहा है, ग्रह पे स्पेशली वीडियो ला रहा हूँ, स्पेशली क्योंकि एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं होता, तो शुक्र का, ये अभी पढ़ लिया हम। चलिए, अब भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी से। जैसे ही आपातकालीन की बात होगा, आपातकालीन इमरजेंसी की बात करेगा, तो हम लिए थे जर्मनी से, और हमारा भारत का संविधान में जोड़ा गया है। अब देखिए, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, तो नमक का। NaCl का पूरा नाम क्या है, बता सकते हैं? NaCl का बताइएगा, बताएंगे, बताइएगा। सोडियम क्लोराइड होता है ना, तो सोडियम क्लोराइड जो है रासायनिक सूत्र अगर पूछे तो आप बताइएगा नमक। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बात को सुनिएगा। 48 में हुआ श्रीलंका को, मतलब 1 साल बाद हो गया था। तो श्रीलंका की बात करते हैं, तो श्रीलंका को किस वर्ष जो है डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, तो 1948 में। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन। अब बताइए, मेरा वैज्ञानिक का वीडियो देखे होंगे, मतलब साइंस का, बायोलॉजी का वीडियो देखे होंगे, छोड़िए उसमें, छोड़िए हिस्ट्री का वीडियो देखे होंगे, छोड़िए उसमें, छोड़िए ज्योग्राफी का वीडियो देखे होंगे, तो ये जो है हर सब्जेक्ट में इसको घुसाया गया है होमोसेपियन का। क्यों? क्योंकि होमोसेपियन जो है मानव से संबंधित है, और ये इसे बुद्धिमान आदमी बोला जाता है, और इसी का प्रजाति तो हम लोग हैं, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए। मानव का अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो होमोसेपियन बताइएगा। होमोसेपियन का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी, मतलब अपने आप को हम लोग बुद्धिमान बोलते हैं, है ना, उसी का प्रजाति है ना। चलिए, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह कौन सा है, तो हम बताएंगे GSAT-7 है। क्या है? GSAT-7 है। तो उपग्रह जो है रक्षा उपग्रह, उसका नाम बताइएगा, तो GSAT-7 बताइएगा। और ये कब हुआ है? 2013 में प्रक्षेपित किया गया है, और भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह है। ठीक है, बैडमिंटन के खेल में कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है, तो वो कहलाता है स्मैश। स्मैश कहा जाता है। मतलब बैडमिंटन के खेल में अगर बात करें, जैसे ही बैडमिंटन का बात होगा तो स्मैश याद रखिएगा। तो बैडमिंटन के खेल में जो है कौन सा ऐसा होता है, तो स्मैश जो होते हैं एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट होते हैं, जो कि बैडमिंटन से संबंधित होते हैं। जैसे ही ये शब्द आएगा ना, हार्ड हिट ओवरहेड, तो आप समझिए बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और अगर मान लीजिए स्मैश आ जाए, तो ये भी बैडमिंटन खेल से संबंधित है। यही जरूरी था हमको बताना, और तो आप जान ही रहे हैं। चलिए, ठीक है। अब देखिए, किस मस्जिद का निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, दिल्ली में किया गया है, जामा मस्जिद को किया गया है शाहजहां द्वारा। ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर था, प्रीवियस ईयर है ना, इसलिए, नहीं तो बहुत सारा किया गया है जो कि मैंने उसमें टेबल में बता दिया है। अगर मेरा मुगल का देखे होंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किस कारण लुप्त
जो है लुप्त हो रही है, तो हम जानते हैं आवास विखंडन के कारण हो रही है। तो जैसे ही पशु की बात करें, पशुओं की प्रजाति की बात करें, ज़्यादातर जो लुप्त हो रहे हैं, लुप्त प्राय हो रहे हैं, तो वो कहने का मतलब है आवास विखंडन के कारण। अब ज़्यादातर आवास विखंडन हो रहा है, आवास बन रहा है, उसकी आवास को आप छीन रहे हैं जानवर के, और उसकी जगह पे मानव का घर बन रहा है, तो बेचारा जाएगा कहाँ? लुप्त तो होंगे ही ना। समझ गए आप? सबसे बड़ी बात, एक सवाल आपसे, किस्मत पे विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि थोड़ी किस्मत होनी चाहिए एग्ज़ाम निकालने के लिए? थोड़ी किस्मत और मेहनत होना चाहिए कि नहीं? अगर होना चाहिए तो नहीं, अगर आपको विश्वास है तो विश्वास कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको विश्वास होगा। कैसे बताते हैं, देखिए। किस प्राणी के जीनोमों को नवंबर में प्रकाशित किया गया था? क्योंकि पता है क्या, जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है, तो वो देखिए, ये प्राणी का नाम टार्ट्रीग्रेड है। अब बताइए, ये 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है, तो अब बताइए, किस्मत ही है ना। 10 वर्ष तक जो जीवित रह सकता है, ये ऐसा प्राणी क्या है? प्राकृतिक ही तो है, बनाया गया ही तो है। आप कभी सुने थे? सोचिए। तो किस्मत तो होनी चाहिए ना, किस्मत पे भरोसा कर लीजिए, क्योंकि किस्मत है तभी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ऐसे प्राणी अगर 10 वर्ष तक बिना जीवित रह सकते, तो बिना कुछ न कुछ तो उसमें बनाया गया है, ईश्वर का ही तो देन है। चलिए, जो कर रहा था आप जैसे ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करते हैं। CRISPR का क्या अभिप्राय है, बता सकते हैं? तो ये है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स होते हैं। जैसे ही बात करेगा, तो जैसे देखिए, C का होता है क्लस्टर्ड, याद रखिएगा। R का होगा रेगुलरली, याद रखेंगे। I का होता है इंटरस्पेड, ठीक है। S का होता है आपका शॉर्ट्स जो होते हैं शॉर्ट। अब P का होता है पैलिड्रोमिक और R का हो जाता है रिपीट्स। ये फुल फॉर्म है। अभिप्राय का मतलब तात्पर्य भी हो सकते हैं, इसके फुल फॉर्म भी हो सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की, तो वो बताएंगे। क्या बताएंगे, बता सकते हैं? तो विलिहेम रोजेंटजेन बोलेंगे, विलिहेम रोजेंटजेन बोलेंगे। तो ये एक्सरे किरणों की अगर खोज करने वाले व्यक्ति का नाम आएगा, तो रोजेंटजेन को बोलेंगे, विलियम को बोलेंगे। तो विलियम रोजेंट जी का पूरा नाम है, इनका एक्सरे की खोज किए थे। ये सब सवाल जो है मैं करवाऊंगा। ऐसे मैंने एक फिजिक्स का वीडियो डाला है जिसमें अध्ययन की डाला है, उसी तरह खोजकर्ता भी डाल देंगे, लेकिन आप उसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसे वीडियो को नहीं देखें, देख लीजिएगा, NTPC वाले स्पेशली। चलिए, अब इसके बाद छोटा फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है। ये वीडियो ख़त्म करने के बाद देखिए, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो पृष्ठ प्रति मिनट का उपयोग हम लोग करते हैं, ये जान गए। मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो रेड ब्लड में आपको नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है, तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? तो आधी घट जाएंगे। ये सब जो फिजिक्स का है, ये मैं करवा दूँगा। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करवाया हूँ, वो करवा दूंगा। बायोलॉजी का लगभग कर चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो करवाता रहूँगा। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो मेंडलीफ थे। जो जैसे ही आवर्त सारणी की बात करेगा, मेंडलीफ को टिक लगा के चलाएगा, ये आप चर्चित में है। चलिए, 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रेबीज रोधी दवा का लॉन्च जो है कहाँ किया गया था? तो ये भारत में किया गया था। भारत, सोच लीजिए, 2016 में भारत ने रेबीज रोधी दवा का शुरुआत कर दिया। सोचिए, लाया, लॉन्च किया, और वो सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला जो है बनाया था रेबीज रोधी, वो हमारा भारत बनाया था। समझ गए? चलिए, भारतीय राज्यों में किसमें केसर की खेती की जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। और जैसे ही केसर की बात आएगी, तो जम्मू कश्मीर को टिक पक्का लगाइएगा, क्योंकि केसर के लिए फेमस है जम्मू कश्मीर, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भारतीय बाघों की घटती आबादी
के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना जिसे प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किए गए? तो 1973 में शुरू किया गया। तो ये सवाल इतना जो घुमाया, आप समझ जाइए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो 1973 में की गई। क्यों की गई भाई प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत? तो बाघों की घटती आबादी को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए किया गया। कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया। चलिए, अब जीवों और पर्यावरण के बीच जो होता है, जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र समझ गए ना, इकोसिस्टम इसको कहते हैं। जलियांवाला बाग अगर हत्याकांड का आदेश की बात होगा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड मैंने इतना बार पढ़ाया कि आपको याद होगा, 13 अप्रैल 1919 की बात करता है। ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसके जो आदेश देने वाला व्यक्ति था डायर था। डायर तो हम पढ़ते हैं, लेकिन कौन डायर? कर्नल रेजिनाल्ड कहा जाता है। रेजिनाल्ड डायर था, पूरा नाम याद रखेंगे। देखिए, ये आपको ये दिखेगा नहीं, ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, बता देता हूँ। किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ? तो दक्षिण सूडान को। दक्षिण सूडान जो है स्वतंत्र प्राप्त हुआ, मतलब स्वतंत्रता मिला दक्षिण सूडान को। कब मिला? 2011 में। सोचिए, स्वतंत्रता मिली है सूडान को, दक्षिण सूडान को मिला है 2011 में, आज़ाद हुआ है। स्वतंत्र मतलब आज़ाद होना, है ना? आप समझते हैं। चलिए, ये जान गए। अब बताइए कि रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेंड से। पिंच ब्लेंड से प्राप्त होता है। तो पिंच ब्लेंड से क्या होता है? रेडियम जो है आपका पूछेगा कि किस खनिज से प्राप्त होगा, तो पिंच ब्लेंड से। पिंच ब्लेंड क्या है? खनिज है जो कि रेडियम उसमें मिलता है, प्राप्त होता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा नई अकेडमी का स्लोगन याद रखेंगे। आपको PDF हर ढंग से मिलेगा, हर चीज़ से मिलेगा, और करंट अफेयर भी शुरू होने जा रहा है, स्पेशली सबसे पहले बिहार का, उसके बाद आपका वर्ल्ड का करंट अफेयर। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। सिर्फ नरेंद्र अकेडमी ही आने वाला है, आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे।